हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बूथ में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम 2021 से, ठीक है, ध्यान देना, 2021 से 22 के जितने भी करंट अफेयर्स है उन सबको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मतलब 2021 से 22 का जो करंट अफेयर्स है उन सब का निचोड़ बिल्कुल इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और इस वीडियो में आपको 150 से ज़्यादा करंट अफेयर्स, बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है, 150 से ज़्यादा करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे, बिल्कुल फैक्ट सहित। आप सबने करंट अफेयर्स तो पढ़ लिया होगा और कुछ बच्चों ने अभी तक करंट अफेयर्स अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। तो ये वीडियो जिसने करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ ली उनके लिए भी महत्वपूर्ण है और जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स को ट्रिक के साथ पढ़ेंगे और आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन होगा, ठीक है। मेनली जो ये वीडियो है वो है कि करंट अफेयर्स का आपका रिवीजन होगा, क्योंकि आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिया होगा परंतु आपके दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूज़न होगा और आपको अच्छे से करंट अफेयर्स याद नहीं आ रही होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्रिक के साथ करंट अफेयर्स को अच्छे से देखेंगे और बिल्कुल आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन होगा। 3 से 4 दिन आपके पटवारी के एग्ज़ाम में बचे हैं और फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम भी आपका नज़दीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाती है। लास्ट टाइम में ये वीडियो बिल्कुल रामबाण साबित होगी आपके करंट अफेयर्स के लिए। आपने देखा होगा कि पुलिस कांस्टेबल में 5 से 6 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड करंट अफेयर्स के आए थे, ठीक है। तो इस वीडियो से आपके करंट अफेयर्स बनने की 100% संभावना है। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि 2018 और 19 के भी एक दो करंट अफेयर्स पूछे गए थे। तो यहाँ पर कुछ करंट अफेयर्स जो मेन हैं 2018 और 19 के, उनको भी लिया गया है, तो उनको भी ध्यान से देना, ठीक है। वहाँ से भी आपका एक प्रश्न बन जाएगा। तो बिल्कुल वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर हम 150 प्लस करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं और आपको यहाँ से कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। दोस्तों, जो करंट अफेयर्स है ना उसका रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा तक आपको करंट अफेयर्स बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूज़न होता है। 4 आपके पास ऑप्शन होते हैं और ऑप्शन भी बिल्कुल ऐसे होते हैं कि बिल्कुल क्लोज होते हैं। तो आप जो हो करंट अफेयर्स को भूल जाते हो या गलत करके आ जाते हो। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका रिवीजन होगा और ट्रिक भी आपको बताई जाएगी ताकि वो आपको बिल्कुल जल्दी से याद हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि करंट अफेयर्स ज़्यादा हैं, 2021 का भी है और 2022 का भी है। तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो जो हमारी वीडियो पर नया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो दोस्तों, आज का पहला करंट अफेयर्स है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश के लिए किस नाम से सिंगल विंडो सिस्टम 2018 लॉन्च किया, ठीक है। दोस्तों, 2018 का है और ये जो है आ सकता है, ठीक है। मतलब कुछ ही करंट अफेयर्स जो हैं 2018 और 19 के हैं, ज़्यादा नहीं है, परंतु वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो आयोग जो है यूपीएससी वो पुराने करंट अफेयर्स भी पूछ लेता है, तो इसलिए ये रखा गया है। तो दोस्तों, ध्यान देना कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश के लिए किस नाम से सिंगल विंडो, ठीक है, सिस्टम 2018 लॉन्च किया था, वो था आपका पथिक, ठीक है। बिल्कुल ध्यान देना, क्या नाम था उसका, सिंगल विंडो सिस्टम 2018, वो था, उसका नाम था पथिक था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। बिल्कुल डायरेक्ट आपके करंट अफेयर्स में जाएंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके। नेक्स्ट आपका, राज्य का पहला रामसर आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया, ये आपको आता होगा, तो इसका जल्दी से आप कमेंट में आंसर बताओ। जो प्रश्न आपको आता है, जो करंट अफेयर्स आपको आती है, उसका आप कमेंट में उत्तर बता सकते हैं। इससे आपका रिवीजन होगा और आपको जल्दी से वो करंट अफेयर्स याद आएगी और परीक्षा तक बिल्कुल याद रहेगा। तो इसका ऑप्शन आपका बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आसाम वेटलैंड संरक्षण आरसी जो था वह पहला रामसर आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया था, मतलब उत्तराखंड का पहला था ये, ठीक है, ये ध्यान देना। नेक्स्ट है, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है। हिम तेंदुआ कहीं पर आएगा ना, हिम तेंदुआ संरक्षण, बिल्कुल नोट कर लेना आपको उत्तरकाशी, बिल्कुल इसे यहीं पर नोट कर लेना है कि हिम तेंदुआ कहाँ मिलेगा आपको, उत्तरकाशी मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो को ना आप बिल्कुल सेव करके रख लेना, क्योंकि एग्जाम टाइम तक ये वीडियो देख के जाना। जितनी बार आप इस वीडियो को देखोगे ना उतनी बार आपका रिवीजन होगा करंट अफेयर्स का। मैंने क्या बोला है, जिन्होंने करंट अफेयर्स पढ़ ली उनके लिए भी महत्वपूर्ण है और जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो है आपका बिल्कुल 100% रिवीजन होने वाला है, ये ध्यान देना, ठीक है। और करंट अफेयर्स का रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ तो लिया है, उसको पचाना जरूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, डोबरा चांटी पुल नई टिहरी को किस नगर से जोड़ता है, ठीक है। डोबरा चांटी पुल बनी है और ये जो है किसको किससे जोड़ता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में बनेगा, तो ध्यान देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रताप नगर, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा और जो प्रश्न आपको आता है कमेंट में उसका उत्तर जरूर बताएं। नेक्स्ट आपका,
ऑनलाइन लकड़ी की बिक्री करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट कर लेना। क्या है? ऑनलाइन लकड़ी की बिक्री करने वाला देश का पहला राज्य, मतलब जिसने ऑनलाइन जो लकड़ी है उसकी बिक्री को स्टार्ट किया था, पहला राज्य कौन है? ऑप्शन आपके हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बिल्कुल आपका उत्तराखंड। ध्यान देना, क्या है? ऑनलाइन लकड़ी को बिक्री करने वाला पहला राज्य बन चुका है। ये बिल्कुल नोट कर लेना, एग्जाम में बनेगा। नेक्स्ट आपका डोबरा चाटी पुल का निर्माण योसिन कंपनी ने किया, जो संबंधित है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि डोबरा चाटी से ना कई सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं, तो ये ध्यान में देना। मतलब जो योसिन कंपनी है ना, वो किस देश की थी, ये ध्यान में देना है, ठीक है। तो ये जो थी आपकी दक्षिण कोरिया की थी। कहाँ की थी? दक्षिण कोरिया की थी। प्रश्न जो है ना घुमा के भी पूछ सकता है कि किस कंपनी ने उसका निर्माण किया था, तो वो कहता है योसिन कंपनी ने किया था। कहाँ की थी? दक्षिण कोरिया की थी। ये भी नोट कर लेना। नेक्स्ट आपका प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है? पहला प्लाज्मा बैंक, क्या बोल रहा है? प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? ठीक है, कौन सा बैंक है भाई? ये प्लाज्मा बैंक है। तो ये खोला गया आपका देहरादून में। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। बिल्कुल नोट कर लेना, बिल्कुल एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है, ये ध्यान देना, ठीक है। और करंट अफेयर्स बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करने का, बहाने नहीं है, बिल्कुल पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना करंट अफेयर्स पढ़ो। यहाँ इस वीडियो से आपका रिवीजन जो है बिल्कुल 100% होने वाला है। नेक्स्ट आपका डोबरा चांटी की गाथा पुस्तक के लेखक हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि डोबरा चांटी की गाथा पुस्तक के लेखक कौन है भाई, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल इसे नोट कर लेना। इसका उत्तर आपका शिषपाल गुसाई। क्या नाम है भाई? शिषपाल गुसाई जो हैं वो हैं डोबरा चांटी की गाथा, एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, वो इनकी है। पुस्तक से ज़रूर प्रश्न आता है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना, सारे पुस्तक को अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट आपका बालिका दिवस 2021 में एक दिन की मुख्यमंत्री नियुक्ति हुई है, ठीक है, और उनका नाम क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में रहा था, तो ये प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक है, ठीक है। 100% ये प्रश्न बनने की संभावना है, तो इसको जरूर नोट करना। और नाम देखो, बिल्कुल यहाँ पर क्या किया है, बिल्कुल क्लोज नाम दिए हैं, ठीक है, बिल्कुल क्लोज नेम दिए हैं, तो ये प्रश्न एग्जाम में जरूर बनेगा। तो इसका सही उत्तर आपका सृष्टि गोस्वामी था। क्या नाम था उनका? सृष्टि गोस्वामी था। भंडारी नहीं था, और आपका दृष्टि गोस्वामी भी नहीं था, दृष्टि भंडारी भी नहीं था, क्या था? सृष्टि गोस्वामी। ऐसे नोट कर लेना, क्योंकि यूकेपीएससी ना वो ऑप्शन जो है बिल्कुल क्लोज देता है, तो ये नोट जरूर करना। नेक्स्ट आपका देश का पहला एरोमा पार्क विकसित किया गया है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। और दोस्तों इससे जितने भी फैक्ट बनेंगे ना, मतलब इन करंट अफेयर से जितने भी फैक्ट बनेगा ना, मैं आपको वहीं पर वो क्लियर कर दूंगा। जो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होता है ना उस करंट अफेयर से, बिल्कुल वहीं पर वो क्लियर हो जाएगा, ये ध्यान देना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देश का पहला जो एरोमा पार्क विकसित किया गया है, जल्दी से आप इसका उत्तर कमेंट में बता सकते हो। मैंने कहा है कि जो प्रश्न आपको आता है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में छाप दो, ठीक है, जो प्रश्न आपको आता है। तो देश का पहला एरोमा पार्क जो विकसित किया गया है वो किया गया है आपका काशीपुर में। देहरादून मत कर देना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। एरोमा पार्क विकसित किया है, कहाँ किया है? काशीपुर में किया गया है। और दोस्तों एक पॉइंट इससे बहुत महत्वपूर्ण है कि एरोमा पार्क नीति कब बनी थी, जल्दी से आप बिल्कुल छाप दो कमेंट में कि एरोमा पार्क नीति कब आई थी, ठीक है। एरोमा पार्क नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि पटवारी में ये प्रश्न जरूर बनेगा कि एरोमा पार्क नीति कब आई थी। एरोमा पार्क कहाँ विकसित किया? काशीपुर। और एरोमा पार्क जो नीति आई थी वो आई थी आपकी 2018 में। ये बिल्कुल छापने वाला क्वेश्चन है, और आपका यूकेपीएससी इसे जरूर छापेगा। 2018 में आई थी, तो ये नोट जरूर कर लेना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और देहरादून मत करना। एरोमा पार्क कहाँ खोला गया? काशीपुर में खोला गया। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड के किस जिले में प्लास्टिक बैंक की स्थापना हुई है, ठीक है। प्लास्टिक बैंक की स्थापना हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चर्चा में रहा था, और ये प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक है कि प्लास्टिक बैंक कहाँ पे खुला है भाई? उत्तराखंड में, ठीक है। आप इसका उत्तर जल्दी से बता सकते हो। उत्तरकाशी में खुला था, या देहरादून, अल्मोड़ा, या हरिद्वार, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे इसका हरिद्वार सोच रहे होंगे, पर हरिद्वार नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका देहरादून। बिल्कुल इसे नोट कर लेना, ठीक है, देहरादून इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका राज्य में मुख्यमंत्री ऊर्जा गिरी अभियान का संबंध है, ठीक है। ऊर्जा गिरी अभियान का संबंध किससे है भाई? बिल्कुल महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऊर्जा गिरी अभियान आया था ना, मुख्यमंत्री ऊर्जा गिरी अभियान, इसका संबंध किससे है? बिजली चोरी से है, महिला सुरक्षा से है, सौर ऊर्जा से, कंप्यूटर शिक्षा से है। देखो आप जो हो इसका ऊर्जा से समझ रहे होगे, बिजली चोरी से समझ रहे होगे, या आपका सौर ऊर्जा, ये दोनों आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। और इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। अगर आपने ये पढ़ा नहीं होगा और वहाँ पर आप इसको तुक्का भी मारोगे उसमें, तो गलत कर जाओगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना। मुख्यमंत्री
ऊर्जा गिरी अभियान, ठीक है। तो इसका संबंध है आपका बिजली चोरी से। क्या है भाई, बिजली चोरी से है मुख्यमंत्री ऊर्जा गिरी अभियान, ठीक है। ऊर्जा गिरी अभियान किससे होगा आपका, वो होगा बिजली चोरी से। सौर ऊर्जा यहाँ पर नहीं बन रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ध्यान देने की, मतलब किससे ये रिलेट कर रहा है, तो मुख्यमंत्री बिजली चोरी से ये संबंध कर रहा है, ठीक है। ऊर्जा गिरी, ध्यान देना। नेक्स्ट आपका, पौड़ी के किसान विद्याधर शर्मा के जीवन संघर्ष पर बनी किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का चयन ऑस्कर अवार्ड के लिए हुआ, ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से देना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है सारे के सारे दोस्तों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मतलब उन्हीं करंट अफेयर्स को लिया गया है ना जो आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है। आलतू फालतू करंट अफेयर्स को नहीं लिया गया है, क्योंकि इतना आप कैसे पढ़ोगे, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से करंट अफेयर्स को देखना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो पौड़ी के जो किसान विद्याधर शर्मा हैं, ठीक है, इनका संघर्ष पे बनी एक फिल्म बनी है, उसका नाम क्या है, ठीक है, उस फिल्म का, क्योंकि ये जो है ना ऑस्कर अवार्ड के लिए इसका चयन हुआ है। तो इसका नाम है भाई मोती बाग। क्या नाम है इसका, मोती बाग है। और इससे एक पॉइंट और याद करना है कि इस किसान का नाम क्या था, विद्याधर शर्मा था, और मोती बाग इनकी एक फिल्म बनी है। बिल्कुल इसे नोट कर लेना, एग्जाम में प्रश्न आएगा। और इसके जो निर्देशक थे वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसे भी याद कर लेना। कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटना चाहिए यहाँ से। जो इसके निर्देशक थे ना, उनका जो नाम था वो था निर्मल चंद्र डडरियाल। क्या था भाई, निर्मल चंद्र डडरियाल, ये भी नोट कर लेना दोस्तों। अगर आपको करंट अफेयर्स की वीडियो आप सर्च कर रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल आपको इस वीडियो के बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2021 से 22 बिल्कुल महत्वपूर्ण निचोड़ है करंट अफेयर्स का, ठीक है। तो ध्यान देना। तो ये जो है भाई, इनका नाम है निर्मल चंद्र डडरियाल है, ध्यान देना दोस्तों। 2 फिल्म और है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। एक सोनपुर फिल्म है और एक फिल्म और है आपकी। नेक्स्ट है दोस्तों, कब उत्तराखंड को बीसीसीआई का पूर्ण सदस्य बनाया गया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कब बीसीसीआई को पूर्ण सदस्य बनाया गया उत्तराखंड को, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपका 13 अगस्त 2019 को बनाया गया था। नोट कर लेना, 13 अगस्त बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि 13 अगस्त 2018 भी आएगा, ऐसे ऑप्शन जरूर आएंगे, ठीक है, बिल्कुल क्लोज ऑप्शन। तो आपको क्या देखना है, 13 अगस्त 2019 को क्या गया था, ठीक है, उसका सदस्य बन गया था। नेक्स्ट आपका, देश का पहला राज्य जहां एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं को पेंशन दी जाएगी, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है और परीक्षा में बनने वाला है कि देश का पहला राज्य जहां एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं को पेंशन दी जाएगी, कौन सा राज्य है भाई ऐसा जहां एसिड अटैक, ठीक है, जो जिन पीड़ित महिलाओं पर एसिड अटैक हुआ था ना, उनके लिए पेंशन योजना शुरू की गई, कौन सा राज्य है, तो वो है आपका उत्तराखंड। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मत समझना है कि ये जो है उत्तराखंड की परीक्षा है तो उत्तराखंड ही होगा, हर कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना आपको कि एसिड अटैक महिलाओं को पेंशन दी जा रही है, वो कहाँ पर दी जा रही है, उत्तराखंड में दी जा रही है। नेक्स्ट है दोस्तों, धारचूला में राज्य का प्रथम कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया गया है, दोस्तों ये कहाँ पर है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना, ठीक है। जल्दी से इसका आप सही उत्तर बता सकते हो जिसको इसका सही उत्तर पता है कि ये कहाँ पर घोषित किया गया, ठीक है। धारचूला में राज्य का, धारचूला में तो किया गया है, पर राज्य का क्या है, प्रथम कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया गया है, तो ये है आपका बौन गांव में, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है, ध्यान देना। क्या बोल रहा है, धारचूला में खोला गया है भाई प्रथम कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया गया, ठीक है, ये नोट कर लेना है दोस्तों। कुछ बच्चे यहाँ पे बोलेंगे कि 2018 के करंट अफेयर्स क्यों ली गई है, 2019 की क्यों है, दोस्तों वो जो है ना बस आपकी 5 से 6 करंट अफेयर्स होगी, ज़्यादा नहीं होगी, 6 से 7 ही इतनी करंट अफेयर्स होगी, वो मेन है। तो यूकेपीएससी जो है दे सकता है पिछले करंट अफेयर्स भी, और उसने एक क्वेश्चन दिया था आपका किसमें, पुलिस कांस्टेबल में दिया था आपका, इसमें ज़्यादा फोकस 2021 और 22 का है, और आपका रिविजन होना बिल्कुल तय है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आपका, उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना जो सरकारी सेवाओं में अनाथों को आरक्षण देता है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आप सोचते होगे कि इसका आंसर पहला होगा, पर दोस्तों इसका आंसर पहला नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। कौन सा राज्य बना है जो सरकारी सेवाओं में अनाथों को आरक्षण देता है, मतलब सरकारी जो सेवा है ना उसमें जो अनाथ होते हैं ना उनको आरक्षण मिलता है, ये कौन सा राज्य बन चुका है, तो ये बन चुका है, इसमें दूसरा राज्य बन चुका है, बिल्कुल इसका सही उत्तर है। उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना जो सरकारी सेवाओं में अनाथों को आरक्षण देता है, ठीक है, जो अनाथों को आरक्षण देता है ऐसा कौन सा राज्य बन चुका है, वो है भाई आपका दूसरा राज्य बन चुका है, इसे यहीं पर छाप लेना दिमाग में, ठीक है। सरकारी सेवाओं में क्या मिल रहा है, अनाथों को आरक्षण भी दे रहा है, कौन दे रहा है भाई, उत्तराखंड दे रहा है, कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है, ऐसे बिल्कुल इसे छाप लेना। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है आपकी, उत्तरकाशी के किस ग्लेशियर की 4 चोटियों का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
उत्तरकाशी की किस ग्लेशियर की 4 चोटियों का नाम अटल बिहारी वाजपेयी की नाम पर रखा गया? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये ऐसे प्रश्न यूपीएससी आपको जरूर देता है, ठीक है। तो उत्तरकाशी की एक चोटी है भाई, उसका नाम क्या रखा गया? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है, ठीक है। ये 4 आपको यहाँ पर देखे हैं ऑप्शन, इसमें से आपको सही उत्तर बताना है। ऑप्शन है कीर्ति ग्लेशियर, गंगोत्री, बंदरपूछ या रक्तवन। तो इसका सही उत्तर आपका रक्तवन, ठीक है। रक्तवन का नाम क्या रखा गया भाई? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है। बिल्कुल नोट कर लेना, छाप लेना दिमाग में। क्या नाम है भाई? रक्तवन है। क्या है? रक्तवन इसका नाम है, ध्यान से देना। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है। और ये कहाँ पर है? ये आपका उत्तरकाशी में है, ये भी नोट कर लेना। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि रक्तवन चोटी कहाँ पर स्थित है? वो उत्तरकाशी में, क्योंकि जो चीज़ मतलब हाईलाइट में है ना, तो आयोग जो है उसे किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। करंट अफेयर्स में वो ऐसे ही करता है, किसी भी तरीके से उससे प्रश्न पूछ सकता है। वो लागू कब हुआ था या उस योजना का नाम क्या है, दोनों तरीके से पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका राज्य विधानसभा में कब गाय को राष्ट्र माता घोषित किया गया? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देना कि राज्य की विधानसभा में गाय को राष्ट्र माता घोषित किया गया था। ये प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, तो ये इस प्रश्न को आप ध्यान से देना। तो इसका सही उत्तर आपका 2018 में, ठीक है। 2018 में जो गाय था उसको कहते हैं राष्ट्रमाता घोषित किया गया था। ये प्रश्न एग्जाम में छपने वाला है, तो इसको आप ध्यान से जरूर देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, टिहरी को हिल टॉप हाल ही में चर्चा का कारण बना, ठीक है। टिहरी का हिल टॉप जो है हाल ही में चर्चा का कारण क्यों बना है? जो टिहरी का हिल टॉप है ना, हिल टॉप आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में बहुत सारे हिल टॉप हैं, ठीक है। अलग अलग जगह पे आपको हिल टॉप मिल जाएंगे, परंतु जो टिहरी का हिल टॉप है ना भाई, ये चर्चा का कारण बना था। तो ये क्यों बना था चर्चा का कारण, इसे आपको बताना है। ऑप्शन, दूध की फैक्ट्री थी भैया, या कोका कोला की फैक्ट्री, शराब फैक्ट्री, या कोई नहीं। तो यहाँ पर भाई एक शराब फैक्ट्री थी, ठीक है। तो इसके कारण ये काफ़ी चर्चा में रहा। कौन ना? टिहरी का हिल टॉप चर्चा में रहा था, ये ध्यान में रखना, ठीक है। टिहरी का हिल टॉप काफ़ी चर्चा में रहा था, तो इस वजह से ये प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, राज्य का पहला एक्वा प्रेशर पार्क खोला गया है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देना, ठीक है। राज्य का पहला एक्वा प्रेशर पार्क कहाँ खोला गया है? बिल्कुल इसे ध्यान से देखना कि राज्य का पहला भाई एक्वा प्रेशर पार्क कहाँ पर खोला गया है। तो दोस्तों एक्वा प्रेशर बोला, ठीक है, एक्वा प्रेशर पार्क बोला ना, तो ये खोला गया भाई आपके ऋषिकेश में। कहाँ खोला गया है? ऋषिकेश में खोला गया एक्वा प्रेशर, ध्यान से देना, ठीक है। एक्वा प्रेशर कहाँ खोला गया है? ऋषिकेश में खोला गया है एक्वा प्रेशर पार्क। नेक्स्ट आपका, राज्य सचिवालय के मीडिया सेंटर का नाम रखा गया है। जो राज्य का सचिवालय के मीडिया सेंटर का नाम क्या रखा गया है? ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपने ये करंट अफेयर्स कहीं नहीं पढ़ा होगा, तो इसको यहाँ पर बिल्कुल छाप लो कि राज्य का सचिवालय की मीडिया सेंटर का नाम क्या रखा गया है। तो दोस्तों इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया BD पांडे के नाम पर रखा गया है, ठीक है। BD पांडे के नाम पर रखा गया। क्या रखा गया? मीडिया सेंटर का नाम रखा गया है। दोस्तों देखो मीडिया, यहाँ पर देखो BD जो पांडे हैं, इनका जो था अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे, ठीक है। तो ये जो है मीडिया से जुड़े हुए हैं भाई, तो मीडिया सेंटर इनका ध्यान से ऐसे देना, ठीक है। BD पांडे, मीडिया सेंटर से इनका नाम जुड़ा है। नेक्स्ट दोस्तों आपका, नित्यानंद शोध संस्थान की स्थापना की गई है। नित्यानंद शोध संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई, ये आपको इसमें बताना है। तो जल्दी से इसका उत्तर आप बता सकते हो, जिसको इसका सही उत्तर पता है कि नित्यानंद शोध संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई है। तो दोस्तों ये की गई है आपके देहरादून में, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या है? नित्यानंद शोध संस्थान है, वहाँ पर किया गया है, देहरादून में किया गया है। ये नोट कर लेना, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है यहाँ पर, जितने भी बता रहा हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य का पहला ट्यूलिप गार्डन किस जनपद में खोला गया? ये दोस्तों आपने कई बार पढ़ा होगा कि राज्य का पहला ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर खोला जा रहा है। तो ये प्रश्न से बताने की आपसे उम्मीद है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका पिथौरागढ़, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर, हाल ही में ओखण पुस्तक को एशिया व इंडिया बुक अवार्ड में दर्ज किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपने करंट अफेयर्स पढ़ी होगी, तो इसका भाई जल्दी से आप उसका उत्तर बताओ। जिसने ये करंट अफेयर्स पढ़ी है, जल्दी से आप इसका उत्तर बताओ। दोस्तों इसका सही उत्तर आपका वो है डॉक्टर वेणीराम अंथवाल, ठीक है, डॉक्टर वेणीराम अंथवाल है, ठीक है। दोस्तों इसको ऐसे याद करो, देखो ओ खान आ रहा है ना, ओखान, नाम क्या है? वेणी, तो यहाँ पर भी अणो आ रहा है और यहाँ पर भी अणो आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान दे सकते हो, 3 से 4 बार पढ़ोगे आपको बिल्कुल ऐसे ही याद हो जाएगा। ओखण पुस्तक किससे है? डॉक्टर वेणीराम अंथवाल से है। नेक्स्ट आपका, उत्तराखंड की पर्वतारोही सविता कंसवाल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को कब फतह किया? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जितने फैक्टर हैं मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, तो इसे ध्यान से देखना।
क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में है और ये प्रश्न एग्जाम में बनेगा। इनका हाल ही में निधन हुआ है, जो ग्लेशियर टूटा था, तो उससे रिलेटिव जितने भी फैक्ट है ना वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो है एक पर्वतारोही हैं और इन्होंने जो है एवरेस्ट को फतेह किया था, वो किया था आपका 12 मई 2022 को। ये ध्यान देना, कब किया था भाई? 12 मई 2022 को इन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया था। तो दोस्तों जो इनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है, ठीक है, काफ़ी दुख की बात है, वो हुआ है 4 अक्टूबर 2022। ये डेट बिल्कुल छाप लेना, ये डेट बिल्कुल आएगी। 4 अक्टूबर 2022 को इनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। उत्तरकाशी की ऊंची दूसरी चोटी है, उसका नाम है द्रौपदी का डांडा। क्या नाम है भाई? द्रौपदी का डांडा है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ था, इनकी उससे मृत्यु हुई। तो बिल्कुल इसे ध्यान से देना, ठीक है। द्रौपदी का डांडा कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। ये प्रश्न बन सकता है। इनका जो निधन हुआ था कौन सी डेट, वो ध्यान रखना, 4 अक्टूबर 2022 को बिल्कुल छाप लेना, ठीक है। और तीसरा इससे 12 मई 2022 को क्या हुआ है भाई? एवरेस्ट को इन्होंने फतेह किया गया, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल छाप लेना, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और इससे जो अपडेट हो गया ना वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि जीआई टैग कितने को प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर देखो, जो जीआई टैग मिला है वो मिला आपका रिंगाल उद्योग को भी मिला है, ठीक है। थुलमा कंबल को भी मिला है, पहाड़ी टोपी को कोई आपका जीआई टैग नहीं मिला है। तो इसका आपका हो जाएगा ए और बी बिल्कुल यहाँ पर सही है। दोस्तों जीआई टैग बिल्कुल ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, तो इसको ध्यान से देना। जो जीआई टैग है वो 1999 के अधिनियम से इसको पारित किया गया था, मतलब, ठीक है, वहाँ से इसको पारित किया गया था। किसको? जो जीआई टैग। जीआई टैग का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं आपका भौगोलिक, ठीक है, सांकेतिक। भौगोलिक सांकेतिक को क्या बोलते हैं? आपका जीआई टैग बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वर्तमान में ना उत्तराखंड के 7 जो प्रोडक्ट हैं उनको जीआई टैग मिला हुआ है। बिल्कुल इसे नोट कर लेना, 7 जो प्रोडक्ट हैं उत्तराखंड के उनको यहाँ पर जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो दोस्तों 2 तो आपके हो गए रिंगाल उद्योग और थुलमा कंबल, ठीक है। 2 आपके ये हैं और एक आपका है ऐपण, ठीक है, इसको भी जीआई टैग मिला है, ये नोट कर लेना। और एक आपका चूरा। तो ये ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है चूरा, क्योंकि बच्चे जो है इसका नाम याद करने में परेशानी होगी, तो ये प्रश्न जरूर दे सकते हैं आपको। होगा चूरा, हो गए 4 हो गए। और आपका एक और है दरी कालीन, ठीक है। दरी कालीन जो है ये भी काफ़ी फेमस है, इसको भी जीआई टैग मिला है। और दोस्तों जो पिथौरागढ़ से हैं भाई, मुनस्यारी की राजमा चावल, ठीक है। तो मुनस्यारी की जो राजमा चावल है ना, इसको भी आपको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है, राजमा चावल का। जो पिथौरागढ़ से हैं उन्होंने काफ़ी देखा होगा कि बहुत अच्छी राजमा चावल मिलती है, तो ये जो है भाई इसको भी जीआई टैग मिल चुका है आपका। तो ये ध्यान से देना, ठीक है। और एक तांबे के बर्तन आपके 7 हो गए, ठीक है। तांबे के बर्तन, अल्मोड़ा के जो तांबे बर्तन है ना, वहाँ पर ये उद्योग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, तो इसलिए उसे ताम्रनगरी भी कहते हैं। तो दोस्तों ये जो है आपका इन 7 प्रोडक्ट को आपका जीआई टैग मिला हुआ है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। वर्तमान में बिल्कुल अपडेट है ये, ठीक है। और 1999 से अधिनियम से पारित हुआ था, कौन? जीआई टैग वाला, बिल्कुल इसे भी नोट कर लेना। हाल ही में जारी 2021 के अनुसार उत्तराखंड में 2019 की तुलना में कितना वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हुई? मतलब कितना जो वन आच्छादित, ठीक है, मतलब जो वन ना कितना बढ़ चुका है, कितना बढ़ चुका है, ठीक है। 2019 से 2021 के उसमें कितना वन बढ़ चुका है, ये नोट कर लेना। तो इसका सही उत्तर आपका वो हो जाएगा 2.09 वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है, 100% ये प्रश्न बन सकता है। कितना है भाई? 2.09 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है, ठीक है, वनों में। मतलब वन जो है ना पहले 2.09 किलोमीटर बढ़ चुका है। नेक्स्ट आपका दुर्गाकोट चोटी किस जनपद में है? ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, काफ़ी चर्चा में रहा था कि दुर्गाकोट चोटी किस जनपद में है। ऑप्शन आपके अल्मोड़ा में है, बागेश्वर में है, उत्तरकाशी में है या चमोली में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बागेश्वर। कहाँ पर है? बागेश्वर में है आपका दुर्गाकोट चोटी है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना, ध्यान से देना, ठीक। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई, ठीक है। जो भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी, मतलब जो आपका चुनाव हुआ था ना जिसमें धामी जी हारे थे, तो उस चुनाव की बात हो रही है यहाँ पर। इसमें कितनी सीट मिली थी? वो मिली थी 47वीं सीट मिली थी। कितनी मिली थी? 47वीं सीट मिली थी, ये ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है भाई? दोस्तों मैंने आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाई थी, वर्तमान में उत्तराखंड में कौन कौन से पद पर है। और दोस्तों उत्तराखंड का कैबिनेट मंडल, ठीक है, जो दिसंबर तक बिल्कुल अपडेट है, तो उसको आप नोट कर लेना, बिल्कुल उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो भी बिल्कुल महत्वपूर्ण वीडियो है आपके, तो उसमें सारा मैंने कैबिनेट जो मंत्रिमंडल है उत्तराखंड का वो बिल्कुल डिस्कस कर रखा है। तो मैंने बता रखा था कृषि मंत्री कौन है भाई वर्तमान में, वो है आपके गणेश जोशी हैं। कौन है आपके? गणेश जोशी हैं, ये ध्यान देना, ठीक है। प्रेमचंद अग्रवाल आपके क्या हैं? वो आपके वित्त मंत्री हैं, ये भी ध्यान से देना। नेक्स्ट आपका चमोली के किस विकास नगर का नाम बदलकर नंद नगर रखा गया है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसा आप सोच रहे हो ना वो बिल्कुल वैसा नहीं है, इसी तरीके से आपको कन्फ्यूजन करता है, तो बिल्कुल इसे नोट कर लेना। चमोली के जो विकास नगर हैं,
ठीक है, इसका नाम बदलकर नंद रखा गया है। तो भाई किसका नाम रखा गया है, ठीक है, ये ध्यान से देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका घाट, ठीक है। घाट का नाम क्या रखा जाएगा, वो रखा जाएगा आपका नंद नगर रखा जाएगा, ठीक है, नंदा नगर रखा जाएगा। नंद प्रयाग मत कर देना, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या है आपका घाट है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो सबके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। जितना आप इसे शेयर कर सकते हो इसको जरूर शेयर करना। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट है दोस्तों आपका निम्न को मिलाइए, ठीक है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में जरूर बनते हैं, तो बिल्कुल इसे नोट कर लेना, ठीक है। ये आपके उत्तराखंड जीके की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आपका है निम्न को मिलाइए। उत्तराखंड के 8वें क्रम राज्यपाल, ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल, उत्तराखंड के द्वितीय राज्यपाल और उत्तराखंड प्रथम महिला। तो ध्यान से देना दोस्तों, 8वें क्रम के कौन बने हैं अभी वर्तमान में बने हैं, वो बने आपके गुरमीत सिंह, ठीक है। ये 8वें नंबर के हैं, मैं इससे जितने फैक्ट बनेंगे ना वो बताऊंगा। 8वें नंबर के हैं, ठीक है। और दूसरे सिख राज्यपाल हैं, क्या है भाई, दूसरे सिख राज्यपाल हैं, ये भी नोट कर लेना, ठीक है। 8वें नंबर के हैं और दूसरे सिख राज्यपाल हैं। प्रथम कौन थे, प्रथम हमारे थे सुरजीत सिंह बरनाला थे, ठीक है। और हमारे उत्तराखंड के द्वितीय राज्यपाल कौन थे, सुदर्शन शाह थे, ठीक है। और उत्तराखंड के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, मार्गरेट अलावा थी। तो इसमें से कौन सा सही बैठ रहा है, आपका पहले का है 4th, ठीक है, सेकंड का आपका 3rd है। तो दोस्तों ये आपका सही बैठ रहा है ऑप्शन सी यहाँ पर, ठीक है, ये नोट कर लेना। और जो गुरमीत सिंह है ना, ये आपके 8वें नंबर के हैं और दूसरे सिख राज्यपाल हैं। और पहले सिख राज्यपाल कौन थे, ये प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा होगा। तो ये थे आपके सुरजीत सिंह बरनाला थे। कौन थे, सुरजीत सिंह बरनाला, जो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल भी हैं और उत्तराखंड के प्रथम सिख राज्यपाल भी हैं, दोनों इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट है दोस्तों आपका उत्तराखंड पुलिस द्वारा मिशन हौसला की शुरुआत की गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, क्योंकि उत्तराखंड की जो पुलिस थी ना उसको कोविड के दौरान अवार्ड भी मिला था, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मदद की थी लोगों की। तो इस वजह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मिशन हौसला की शुरुआत किसके लिए की गई थी ये भी ध्यान रखना, और कब की थी ये भी ध्यान में रखना। तो ये की थी आपकी मई 2021 में। कब की गई थी भाई, मई 2021 में मिशन हौसला शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी, पुलिस द्वारा शुरू की थी, उत्तराखंड पुलिस द्वारा, ये भी नोट करना है यहाँ से, ठीक है। और ये क्यों की थी, ये जो की थी आपके मतलब कोविड-19 में, ठीक है, लोगों की मदद करने के लिए ये चीज़ शुरू की गई थी। तो दोस्तों ये प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिशन हौसला, ये ध्यान देना, ठीक है दोस्तों। आपको दिख रहा होगा, देखो मिशन हौसला, कोविड-19 में काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाई थी लोगों को और काफ़ी ज़्यादा लोगों की उसमें डेथ भी हुई थी, ठीक है। तो इस वजह से हौसला रखो भाई, हौसला रखो, किसमें, कोविड-19 के ऐसा समय था जिसमें हौसला रखना था। तो इस वजह से आप इसको ऐसे ध्यान कर सकते हो, ठीक है, मिशन हौसला, ध्यान से देना। और दोस्तों एक आपका मिशन और शुरू किया गया था, वो किया गया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए। क्या किया था, उसका नाम था आपका गौरा शक्ति, ठीक है, ये ध्यान में देना, ठीक है। उसका नाम क्या था आपका, गौरा शक्ति था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और दोस्तों हरिद्वार में जो है आपकी गंगा नदी के किनारे जो मतलब गंदगी फैलाते हैं ना, तो उनके लिए भी एक शुरू किया गया योजना, वो ध्यान देना, ठीक है। उसका नाम है आपका मर्यादा, मिशन मर्यादा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना, ठीक है। मिशन मर्यादा यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि देखो ये आपको कैसे याद करना है दोस्तों। देखो जो गंदगी फैलाता है तो पुलिस उससे क्या बोलती है, भाई मर्यादा में रहना, क्या रहो, अपनी मर्यादा में रहो। तो मिशन मर्यादा इसलिए शुरू की गई, ठीक है, जो गंदगी फैला रहे हैं। और हौसला किसके लिए है भाई, कोविड-19, ठीक है। गौरव शक्ति किसके लिए है, वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। ये बिल्कुल तीनों अच्छे से नोट कर लेना, एग्जाम में बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 PSA प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान से देखना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, 35 PSA प्लांट लगाया है एक। तो ये कहाँ पर लगाया है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका ऋषिकेश, ठीक है। ये प्लांट कहाँ पर लगाया गया है, ये लगाया गया आपका ऋषिकेश में, ठीक है। इसका नाम अच्छे से याद कर लेना, तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तराखंड के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, छाप लेना बिल्कुल, ये करंट अफेयर्स एग्जाम में जरूर बनेगा। क्या बोल रहा है आपसे कि किस वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल यहीं पर ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, तो इसका सही उत्तर है आपका अस्कोट वन्यजीव बिहार। क्या किया गया है, अस्कोट वन्यजीव बिहार को आपका इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। दोस्तों दो आपका जो वन्य जीव है उनको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया, एक और है, वो है आपका बिनसर वन्य जीव बिहार, ठीक है। दोनों को ध्यान देना, बिनसर वन्य जीव बिहार को, ठीक है। बिनसर और आपका अस्कोट, इनको क्या किया आपका इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। बिल्कुल करंट अफेयर्स आपको ध्यान से देखनी है,
ये जो करंट अफेयर्स की आपकी मैराथन क्लास है ना, तो ये जो है बिल्कुल 2021 और 22 का बिल्कुल निचोड़ है। और इसका उद्देश्य, जो पर्पस इस वीडियो का है, बस सिर्फ यही कि आपको पटवारी के एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल अच्छे से आपके दिमाग में करंट अफेयर्स बिल्कुल छप जानी चाहिए। दोस्तों आपको पता है कि करंट अफेयर्स यूपीएससी कितने ज़्यादा क्वेश्चन देता है, तो 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पक्का आएंगे, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो उनमें आप बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर उसमें आपके पूरे नंबर आ जाते हैं तो दोस्तों आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बढ़ जाएंगे। तो इसलिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है और बिल्कुल लास्ट तक देखना और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। नेक्स्ट है आपका भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आने वाला है। ये आपका नेशनल करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है और आपका स्टेट करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण बन जाएगा। भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो वो बना है आपका उत्तराखंड, ठीक है, बिल्कुल नोट कर लेना से। भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य। आपको पता होगा कि उत्तराखंड में जोन 4 और जोन 5 जो है वो उत्तराखंड में आते हैं, तो इसलिए इसने क्या किया, आपका पहला भूकंप ऐप लॉन्च करने वाला राज्य बन चुका है। और दोस्तों ये कब किया था, ये भी डेट याद कर लेना, 4 अगस्त 2021 को किया था, ठीक है, ये डेट भी आ सकती है। नेक्स्ट आपका मुख्यमंत्री जी द्वारा रुद्रपुर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया, इस ध्वज की लंबाई है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना, ठीक है। मुख्यमंत्री जी द्वारा रुद्रपुर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया, इस ध्वज की लंबाई कितनी है, ठीक है। रुद्रपुर में एक जो गांधी पार्क है वहाँ पर ये ध्वज फहराया गया, ठीक है, और ये ध्वज की जो लंबाई है वो है 181 फीट। ये नोट कर लेना, ठीक है, 181 फीट है। और आपके दिमाग में एक प्रश्न और बनना होगा तो उसे भी बिल्कुल यहीं पर नोट कर लो, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अगर पूछेगा कि 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया, उत्तराखंड में 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया, वो फहराया गया आपका गुंजी में। ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है, इसे भी नोट कर लेना। पिथौरागढ़ में पड़ता है, वो है आपका 100 फीट का। जो 15 अगस्त को फहराया गया वो गुंजी पिथौरागढ़, और जो आपका सबसे ऊंचा फहराया गया वो है 181 फीट का, कहाँ, रुद्रपुर के गांधी पार्क में। ये नोट कर लेना, दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट आपका निम्न में से किस व्यक्ति को मरणोपरांत उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पर आपके 2022 के भी और 2021 के जिनको गौरव सम्मान मिला है, उत्तराखंड गौरव सम्मान, वो मैं आपको यहीं पर बिल्कुल छाप दूंगा, तो बिल्कुल दिमाग में छाप लेना, दोनों में से किसी से भी प्रश्न पक्का बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बोला है कि मरणोपरांत, मरने के बाद किनको उत्तराखंड गौरव सम्मान मिला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नरेंद्र तिवारी, ठीक है। ये हमारे क्या थे, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे और इनको मिला है मरणोपरांत, क्या मिला है, उत्तराखंड गौरव सम्मान मिला है 2021 में। 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी और पहला जो था इन्हीं को मिला था, नरेंद्र तिवारी को, ठीक है। तो दोस्तों 5 व्यक्तियों को 2021 में उत्तराखंड गौरव सम्मान मिला है, तो उनको नाम नोट बिल्कुल कर लेना आपको, ठीक है। एक तो हो जाएंगे आपके नरेंद्र तिवारी, ठीक है, दूसरे आपके हो जाएंगे रस्किन बॉन्ड, ठीक है। साहित्य में अगर पूछेगा किसको मिला है तो वो मिला आपका रस्किन बॉन्ड को मिला, ठीक है। रस्किन बॉन्ड को अब किसका मिला है, साहित्य में मिला है, ये ध्यान देना। दूसरे और तीसरा आपके हो जाएंगे नरेंद्र नेगी को, ठीक है, इनको मिला है संगीत के क्षेत्र में, नरेंद्र नेगी को मिला है। दोस्तों ये 2021 के सारे, ठीक है, ये 2021 के उत्तराखंड गौरव पुरस्कार है, नरेंद्र नेगी हो गया। और आपके जो चौथे हैं वो हैं अनिल प्रकाश जोशी, इनको मिला है पर्यावरण में, अनिल प्रकाश जोशी को मिला, ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र में, इसे भी नोट कर लेना। और आपके जो लास्ट है वो है बचेंद्री पाल, ठीक है, पर्वतारोही, आपको पता होगा बचेंद्री पाल पर्वतारोही हैं, ठीक है। ये 5 आपके ये हैं 2021 के हैं, बिल्कुल इन्हें नोट कर लेना, ठीक है। अब दोस्तों 2022 के भी बिल्कुल यहाँ पर देख लेते हैं, 2022 के, ठीक है, किस किस को मिला है। तो ये मिला है आपका बिपिन रावत को मिला है, ठीक है, बिपिन रावत, स्वर्गीय बिपिन रावत जी, ठीक है, जिनका 8 दिसंबर 2021 को एक एक्सीडेंट में क्या होता है, इनका निधन हो गया था, बिपिन रावत जी, ठीक है। दूसरा मिला आपका अजीत डोभाल को, किसको मिला है, अजीत डोभाल जी को मिला है, बिल्कुल नोट कर लेना, ठीक है, हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। और एक मिला आपका प्रसून जोशी को, प्रसून जोशी। दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि आपके भारतीय सेंसर फिल्म के अध्यक्ष कौन है, प्रसून जोशी हैं, ठीक है, ये भी कौन है, प्रसून जोशी। और एक आपको मिला है, उसमें आपको मिला है वीरेंद्र डंगवाल को, किसको मिला है, वीरेंद्र डंगवाल को मिला है, ठीक है। और जो आपके लास्ट हैं वो हैं आपके गिरीश चंद्र तिवारी, ठीक है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना, गिरीश चंद्र तिवारी, इनको मिला है।
दोस्तों ये हैं आपके 2022 और 2021 के उत्तराखंड गौरव सम्मान, बिल्कुल नोट कर लेना, छाप लेना, बिल्कुल यहीं से प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट आपका स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट में उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर है। दोस्तों उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर आपको पता ही होगा कौन सा है, देहरादून। तो इसको आप ऐसे पता लगा सकते हो, ठीक है। और दूसरा इससे जो महत्वपूर्ण फैक्ट बनेगा ना, कौन से स्थान पे है ये बिल्कुल पूछ सकता है, तो ये है भाई 82वें स्थान पर, 82 रैंक इनकी, कैसी है 82, पूरे देश में 82 रैंक है किसकी, देहरादून की, बिल्कुल इसे नोट कर लेना, ठीक है। और सबसे स्वच्छ शहर कौन सा आपका पता है आपको, इंदौर है, ठीक है, मध्य प्रदेश का इंदौर है। और देहरादून कौन से स्थान पर है, 82वें स्थान पर है 2021 के अनुसार। नेक्स्ट है दोस्तों आपका वर्ष 2022 में किस संस्थान ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। दोस्तों ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, नेशनल की दृष्टि से भी और आपके स्टेट की दृष्टि से भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। किसान ऐप लॉन्च किसने किया है, बिल्कुल प्रश्न ऐसा बनेगा डायरेक्ट, किसान ऐप जो है किसने लॉन्च किया है, ये किया गया भाई रुड़की ने, IIT रुड़की ने। काफ़ी सम्मान की बात है, तो इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, बिल्कुल इसे टिक लगा लेना। IIT रुड़की ने क्या किया भाई, किसान ऐप लॉन्च किया गया है, क्या किया है, किसान ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका 2022 में कौन उत्तराखंड की नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य बनी, ठीक है, कौन भाई नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य बनी है, कौन बनी है 2022 में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल इसे ध्यान से देखना। तो ये बनी है आपकी कल्पना सैनी को बनी है, ठीक है, कल्पना सैनी को, जो अजय टम्टा जी थे ना, अजय टम्टा जी थे ना, इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो इनका स्थान किसने लिया है, कल्पना सैनी ने लिया, बिल्कुल इसे ध्यान रखना। दोस्तों मैं आपको कल्पना सैनी से 2 महत्वपूर्ण फैक्ट बताऊंगा, बिल्कुल इसे यहीं पर छाप लेना, यहीं से प्रश्न बनेगा, घुमा के भी दे सकता है। तो जो कल्पना सैनी ना, ये है आपके उत्तराखंड की दूसरी महिला सांसद, क्या है, दूसरी महिला सांसद है, कौन, कल्पना सैनी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई पहली कौन है, तो पहली जो है वो है आपकी मनोरमा शर्मा डोबरियाल, बिल्कुल उनका लेना, कौन है, मनोरमा शर्मा डोबरियाल, ठीक है। ये क्या है, उत्तराखंड की पहली महिला सांसद, और उत्तराखंड की दूसरी महिला सांसद कल्पना सैनी है, बिल्कुल इसे छाप लेना दिमाग में, बिल्कुल प्रश्न बनेगा दोस्तों आगे के एग्जाम में, और पटवारी के एग्जाम में बनने की संभावना है 100%, ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड कौन सा स्थान पे रहा, ठीक है, मतलब ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2022 में उत्तराखंड कौन से स्थान पे है भाई, तो उत्तराखंड भाई इसमें स्थान पे है, 5वें स्थान पे है, बिल्कुल टिक कर लेना, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इसे अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, उत्तराखंड राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों आपको मजा आ रहा होगा आई होप, क्योंकि करंट अफेयर्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट आ रही है आपके लिए, ठीक है। तो मुख्य सूचना आयुक्त हैं भाई किसके, उत्तराखंड के, वर्तमान में कौन है, जल्दी से आप इसका कमेंट में बिल्कुल इसका उत्तर छाप दो भाई, कौन है इसके। ऑप्शन है शत्रुघ्न सिन्हा, विवेक शर्मा, अरविंद हायगी या कोई नहीं। इसमें सब बच्चे गलत करेंगे, क्योंकि देखो इसमें जो ऑप्शन है ना यहाँ पर दिया ही नहीं गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है मुख्य सूचना आयुक्त उत्तराखंड का, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई कौन है, अगर इनमें से नहीं है तो वो है आपके अनिल चंद्र पुनेठा, बिल्कुल छाप लेना, क्या है भाई, अनिल चंद्र पुनेठा जी हैं हमारे, क्या हैं, मुख्य सूचना आयुक्त हैं, मुख्य सूचना आयुक्त हैं किसके, उत्तराखंड के। नेक्स्ट है आपका 2022 में योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार उत्तराखंड के किस संगठन को दिया गया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिल्कुल स्टार लगा लेना, एग्जाम में आएगा। क्या बोला भाई, वो बोला है कि योग के विकास के लिए और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार उत्तराखंड के किस संगठन को दिया गया है, तो ये दिया गया आपका द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। द डिवाइन लाइफ सोसाइटी को क्या मिला है भाई, योग के विकास के लिए और संवर्धन के लिए उत्कृष्ट क्या मिला है, प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है, इसे भी छाप लेना, ठीक है, ये प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों वर्ष 2022 से 23 के लिए उत्तराखंड विधानसभा में कितना बजट पेश किया गया। दोस्तों बजट से प्रश्न आ सकता है, और ये प्रश्न भी आ सकता है, यूपीएससी दे सकता है, ठीक है। तो 2022 से 23 के लिए भाई कितना बजट पेश किया गया उत्तराखंड में, बिल्कुल इसे ध्यान से देखना। तो ये किया गया आपका 65,571.49 करोड़, ठीक है। तो 65,571.49 करोड़ क्या किया गया, उत्तराखंड विधानसभा बजट पेश किया गया, ठीक है, 2022 से 23 वर्ष के लिए, ये नोट कर लेना, ठीक है, 22 से 23 वर्ष के लिए किया गया है। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड सरकार ने राज्य में बहुचर्चित समान नागरिकता संहिता
को लागू करने के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन की घोषणा की है। दोस्तों बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिल्कुल भी कोई भी करंट अफेयर्स आपको स्किप नहीं करना है। आपको मज़ा आ रहा होगा क्योंकि इतनी अच्छी करंट अफेयर्स आ रही है अच्छे लेवल की, और जो डायरेक्ट बिल्कुल एग्जाम में बनेगी। आप देखना कि इस वीडियो से आपके बिल्कुल डायरेक्ट एग्जाम में छपेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो बिल्कुल इसे नोट कर लेना अच्छे से, आप इसके अच्छे से नोट्स बना लेना इस करंट अफेयर्स के, ठीक है। जिनका एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड का है तो बिल्कुल अच्छे से इसका नोट्स बना लेना, बिल्कुल परीक्षा में आने वाले करंट अफेयर्स हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि उत्तराखंड में एक समान नागरिकता संहिता लागू होने वाली है। तो इसके लिए एक क्या समिति का गठन किया गया था, ठीक है। तो उस समिति का जो गठन किया गया था वो थी 5 सदस्यीय। सबसे पहले तो आपको ये नोट करना है, 5 सदस्यीय थी। कौन सी थी भाई? 5 सदस्य थी। और दोस्तों किसकी अध्यक्षता में किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल, ठीक है, ये ध्यान रखना किसकी अध्यक्षता में किया था। तो वो क्या था भाई? रंजना देसाई, ठीक है। रंजना देसाई की अध्यक्षता में वो जो समिति है उसका गठन किया गया है। मतलब पूछेगा ना किसकी अध्यक्षता में किए गए, तो रंजना देसाई की अध्यक्षता में किए गए, ठीक है। ये ध्यान देना, ठीक है। कितने सदस्य है भाई? 5 सदस्य है। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? रंजना देसाई क्या है? उसके अध्यक्ष हैं। ये नोट कर लेना। अभी एग्जाम में जो भी अगर समान नागरिकता संहिता से प्रश्न आएंगे तो उत्तराखंड से आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि भारत का पहला राज्य जिसकी कैबिनेट में समान नागरिकता संहिता लागू करने का निर्णय लिया गया भाई, वो कौन सा है? वो उत्तराखंड है। तो ये इसे भी ध्यान देना, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। ये जरूर ध्यान आप देना। नेक्स्ट है भाई, बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? दोस्तों बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये आपके नेशनल करंट अफेयर्स में भी आ सकता है और उत्तराखंड करंट अफेयर्स में भी आ सकता है। तो दोनों तरीके से बिल्कुल नोट कर लेना, ठीक है। तो भाई इसको कैसे याद करना है मैं आपको यहीं पर सिंपल सा बताऊंगा। क्या बोला है? इंडिया ओपन 2022, इंडिया भाई ओपन 2022। तो ये जीता आपका लक्ष्य सेन ने, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है इंडिया। देखो ये ध्यान करना क्योंकि यहाँ पर ना ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, इटली ओपन 2022 होता है, ये बैडमिंटन बहुत सारे के होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं। तो दोस्तों अगर इंडिया का आ गया ना, नेशनल में भी ध्यान है कि इंडिया आ गया तो भाई लक्ष्य सेन, इंडिया का लक्ष्य सेन है ना, तो इंडिया का आ गया, बाकी लक्ष्य सेन, क्योंकि बाकी जितने भी जो ओपन टूर्नामेंट है उसमें किसी भी भारतीय ने नहीं जीता है, बस एक इंडिया है भाई, तो उसमें लक्ष्य सेन ने ही जीता है। तो बस ऐसे ही इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट आपका, उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारनी कृषि परियोजना के लिए विश्व बैंक ने कितने करोड़ की स्वीकृति दी है? ठीक है, मतलब उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारनी कृषि परियोजना के लिए विश्व बैंक ने कितने करोड़ की स्वीकृति दी है? तो दोस्तों यहाँ पर दिए 1000 करोड़ की, ठीक है, 1000 करोड़ की स्वीकृति मिली है। किससे मिली है? विश्व बैंक से मिली है। किसके लिए मिली है? कृषि परियोजना के लिए मिली है। नेक्स्ट आपका, किसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? बिल्कुल इसे नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है प्रश्न? एनसीईआरटी का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया है? प्रश्न ये बनेगा कि एनसीईआरटी का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया भाई हमने सकलानी जी को, ठीक है। तो दिनेश सकलानी जी को किया गया है, ये नोट कर लेना। ये पहले गढ़वाल विश्वविद्यालय में भी आपके रह चुके थे, तो इनसे है दिनेश सकलानी जी को मिला है। क्या मिला है भाई? एनसीईआरटी में महानिदेशक का पद मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में महानिदेशक पद किसे किया गया है? तो दिनेश सकलानी जी को किया गया है। नेक्स्ट आपका, उत्तराखंड के किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी प्रतिमा मिली? ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आने वाले समय में ये बिल्कुल एग्जाम में आएगा। तो दोस्तों ये पूछा गया कि उत्तराखंड के किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी प्रतिमा मिली है? तो वो मिली है आपके यमुना घाटी से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये ना एक तरीके से और पूछ सकता है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता से कहाँ पर प्रतिमा मिली है? उत्तरकाशी देगा आपको। क्या देगा? उत्तरकाशी देगा, ठीक है। तो उत्तरकाशी देगा ना, तो बिल्कुल ध्यान देना कि यमुना घाटी, अरे यमुना घाटी कहाँ है? उत्तरकाशी में तो है, तो ये आपको बता सकता है। यहाँ पर आपको देवल गांव भी दे सकता है, ठीक है, देवल गांव। तो देवल गांव कहाँ है भाई? उत्तरकाशी में। तो ये तीनों आपको नोट ऐसे करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर, उत्तराखंड पुलिस के किस जवान ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर फतह हासिल की है? ठीक है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। क्या बोला भाई? उत्तराखंड पुलिस के किस जवान ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है भाई उसको फतह कर दिया है? तो उनका नाम क्या है? ऑप्शन आपके राजेंद्र सिंह, सतह सिंह, मनीष कपनियाल या हरीश रावत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका राजेंद्र सिंह ने, ठीक है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या किया भाई? राजेंद्र सिंह ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर फतह हासिल की है। क्या किया है भाई? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर फतह हासिल की है। बिल्कुल छाप लेना दिमाग में, राजेंद्र सिंह जी। कौन है? राजेंद्र सिंह जी है। नेक्स्ट आपका, 2021 का ग्लोबल ग्रीन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भाई।
उत्तराखंड का, तो ध्यान देना से कि ग्लोबल ग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये वर्ष याद कर लेना, ये वर्ष आएगा यहाँ पर, यही फंसाएगा आपको यहाँ पर, और इस यहाँ पर आपको फंसने नहीं देना है, बिल्कुल यहीं पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो 2021 का जो मिला है ना, वो मिला है ग्लोबल ग्रीन अवार्ड जो मिला है ना, वो मिला है भाई आपका सत्येंद्र भंडारी जी को मिला है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही है, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही है। और दोस्तों 2022 का पूछेगा आपसे, तो किसको मिला है भाई? 2022 में आपको संजय वत्स को मिला है। किसको बोला है भाई? संजय वत्स को मिला है, ठीक है, ये नोट कर लेना। 2022 में किसको मिला है? संजय वत्स को मिला है। 2021 में किसे मिला है? सत्येंद्र भंडारी जी को मिला है। तो दोनों याद कर लेना, ठीक है। ग्लोबल ग्रीन अवार्ड, ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 सत्येंद्र भंडारी, 2022 संजय वत्स, बिल्कुल इसे अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट आपका यहाँ पर उत्तराखंड के किस व्यक्ति को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे मिला है, मतलब, ठीक है। तो उत्तराखंड के किस व्यक्ति को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है, किस व्यक्ति को मिला है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है कल्याण राउत को मिला है, रिद्धिमा पांडे को मिला है, अनिल प्रकाश जोशी को मिला है, या इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल इसे भी नोट यहीं पर कर लेना। तो ये मिला आपका अनिल प्रकाश जोशी को, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही बैठ जाएगा। क्या होगा? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जो मिला है वो मिला है अनिल प्रकाश जोशी को मिला है, ठीक है। नोट कर लेना क्या है भाई, वो है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। नेक्स्ट है आपका नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? बिल्कुल नोट कर लेना भाई, स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग जो जारी करता है ना, जितने भी सूचकांक करता है वो सारे महत्वपूर्ण हैं, तो बिल्कुल अपने दिमाग में सारे के सारे छाप लेना है, ठीक है। जैसे अगर आपका आएगा मानव विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है भाई, वो 132वें स्थान पर है, ठीक है, ये नोट कर लेना है, ठीक है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है, वो आपका है 89वां, ठीक है। तो सारे महत्वपूर्ण है ना, वो सब आपको इंपॉर्टेंट याद करना है, ठीक है, ये तो बिल्कुल याद कर लेना, और ये भी याद कर लेना, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है आपसे कि उत्तराखंड, भाई उत्तराखंड का पूछ रहे हैं ना, तो स्वास्थ्य सूचकांक में कौन से स्थान पर है, तो ये है आपका 15वें स्थान पर, ठीक है। कौन भाई? उत्तराखंड है, कौन से स्थान पर है? वो स्वास्थ्य सूचकांक में कौन से स्थान पर है? 15वें स्थान पर है, बिल्कुल इसे यहीं पर नोट कर लेना, ठीक है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड में नेशनल स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप का आयोजन वर्ष 2022 में कहाँ किया गया है? दोस्तों ये बिल्कुल आपको आसानी से याद हो जाएगा। क्या बोला कि उत्तराखंड में नेशनल स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप का आयोजन वर्ष 2022 में कहाँ किया है? इतना बड़ा क्वेश्चन देके आपको घबराना नहीं है, ठीक है, ये याद कर लेना बस। क्या याद करना है? स्काइंग, ठीक है। तो स्कीइंग अगर कहीं पर भी आ गया तो भाई वो कहाँ पर है आपका? ओली, बिल्कुल छाप लेना। स्कीइंग कहीं पर भी आ गया तो क्या छापना है आपको? ओली छापना है, ठीक है। स्कीइंग कहीं पर भी आ गया तो क्या छापना है आपको? ओली बिल्कुल छापना है, तो ओली बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका किस जीव के संरक्षण के लिए उत्तराखंड में एंटी पोचिंग अभियान चलाया गया है? तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है भाई, जल्दी से ये आप छापो भाई, क्या पर कमेंट में बिल्कुल छाप दो कि भाई एंटी पोचिंग अभियान किसके लिए चलाया गया है भाई? एंटी पोचिंग अभियान, एंटी पोचिंग अभियान, तो ये चलाया गया आपका बाघ के लिए। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या है भाई? एंटी पोचिंग अभियान चलाया गया है, वो किसके लिए चलाया गया? बाघ के लिए चलाया गया है। नेक्स्ट आपका अभी उत्तराखंड में मैं गंगा बोल रही हूँ पुस्तक का लोकार्पण किया गया है, वह पुस्तक किसके द्वारा संचालित है? मतलब मैं गंगा बोल रही हूँ, ये पुस्तक भाई किसने लिखी? सिंपल सा बताना है आपको, मैं गंगा बोल रही हूँ, तो ये लिखा है भाई आपका रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही है। क्या है भाई? मैं गंगा बोल रही हूँ, किसने लिखा है? रमेश पोखरियाल निशंक जी ने लिखा है। और मैंने दोस्तों आपको क्या बोला कि आपको जो प्रश्न आता है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता दो जल्दी से, ठीक है, इससे आपका रिवीजन होगा और बिल्कुल आपका एक प्रश्न भी गलत नहीं होना चाहिए। कहाँ पर? पटवारी के एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन आए, 7 क्वेश्चन आए, सारे के सारे बिल्कुल सही करके आना है, ठीक है, और सिलेक्शन बिल्कुल 100% यहाँ पर लेना है, पर पटवारी आपको बनना है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर आईआईटी रुड़की ने किस दिन रिसर्च डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईआईटी रुड़की ने भाई रिसर्च डे रूप के मनाने की घोषणा की गई है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि किसने रिसर्च डे मनाने की घोषणा की गई है? भाई आईआईटी रुड़की ने की है। कब की गई है? ये की है 14 मार्च को। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। जिसका बर्थडे आता है भाई 14 मार्च को, तो ये ध्यान रखना भाई रिसर्च डे मनाया जा रहा है आईआईटी रुड़की ने, तो ध्यान देना। नेक्स्ट आपका दोस्तों किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया है, क्यों दिया गया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्या दिया है भाई? सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया है, तो ये दिया गया भाई हल्द्वानी को। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, हल्द्वानी को दिया गया। क्या दिया गया? सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया है, क्योंकि इन्होंने ना कोविड-19 में बहुत मदद की थी, ठीक है, लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की थी, तो इसलिए इन्हें दिया गया भाई सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया है, ये ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान इसे रखना।
सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया है। दोस्तों पुलिस स्टेशन की बात आ गई है तो थोड़ा सा और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर पूछेगा कि कुमाऊं का पहला साइबर थाना कहाँ खोला गया है, भाई वो रुद्रपुर में खुला है, ठीक है। ये भी एग्जाम में आ सकता है। कुमाऊं का पहला साइबर थाना कहाँ खुला है, रुद्रपुर में खुला है। जबकि उत्तराखंड का पहला साइबर थाना कब खुला था, भाई 2015 में खुल गया था। कहाँ खुला था भाई, देहरादून में खुल गया था, ठीक है। ये बोलेगा उत्तराखंड का, और कुमाऊं का रुद्रपुर आएगा, ठीक है, ये ध्यान देना, ठीक है। और अगर उत्तराखंड का पहला बाल थाना कहाँ खुला है, पहला बाल थाना कहाँ खुला है, तो वो खुला है पर डालन वाला कहाँ पर है, डालन वाला भाई देहरादून में है। दून वालों ध्यान रखना कि डालन वाला भाई पहला बाल थाना यहाँ पर खोला गया है, ठीक है। ये यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर नोट कर लेना। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड पुलिस ने साइबर अपराधों को निपटाने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, तो इसका नंबर क्या है भाई, ठीक है। उत्तराखंड पुलिस ने साइबर अपराधों, जो भी साइबर अपराध होंगे ना, उनको निपटाने के लिए एक हेल्पलाइन जारी की है। आपने देखा होगा कि साइबर क्राइम कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, किसी भी तरीके से आपके अकाउंट से पैसे निकाल दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो साइबर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान रखना अपना, ठीक है। पर्सनल चीज़ों को कहीं पर अपना शेयर नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर बोल रहा है कि साइबर अपराधों को निपटाने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी की है, तो उसका नाम क्या है भाई, क्या है वो नंबर, ठीक है। तो वो नंबर आपका 155260, बिल्कुल इसे यहीं पर नोट कर लेना, ठीक है। 155260 है, ठीक है, 155260 है। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड राज्य हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना, ठीक है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों, ये आप बिल्कुल कमेंट में छाप दो। आपको पता होगा कि वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश भाई कौन है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हैं भाई अपने विपिन सांघी जी। कौन है भाई, विपिन सांघी जी हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और कौन से नंबर पे हैं, ये हैं भाई 12वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं, 12वें नंबर के हैं, विपिन सांघी जी हैं, ठीक है। क्या है, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और आपको पता होगा कि जो हाईकोर्ट है ना भाई, कहाँ आ रहा है, अब ये हल्द्वानी में आ रहा है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना, कहाँ आ रहा है, हल्द्वानी में इसको शिफ्ट किया जा रहा है। पहले हमारा नैनीताल में था, अब हमारा हल्द्वानी में था, मतलब मेन नैनीताल में था, ठीक है, सिटी नैनीताल में थी, अब भाई हल्द्वानी में आ रहा है। नेक्स्ट है आपका भाई सही कूट मिलाई, यहाँ पर भाई इसको सही मिलाना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मिला लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये बोला उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है भाई, वो तो है हमारे सूर्य नारायण बाबुलकर है, ठीक है, बिल्कुल नोट कर लेना। वर्तमान कृषि मंत्री कौन है भाई, कृषि मंत्री यहाँ पर भाई नहीं दिया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो ऑप्शन है गलत दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका आना चाहिए था गणेश जोशी आना चाहिए। गणेश जोशी हमारे क्या कृषि मंत्री है, ठीक है। और वित्त मंत्री कौन है, वो है प्रेमचंद अग्रवाल। और मुख्य सचिव कौन है भाई, सुखबीर सिंह सांधु है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा सही बैठ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर देखो आपका कोई भी सही नहीं बैठ रहा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे नोट करना ना, कृषि मंत्री कौन है, गणेश सैली, ठीक है, सॉरी गणेश सैली हैं, ठीक है। और दोस्तों आपके जो वित्त मंत्री है वो कौन है, प्रेमचंद अग्रवाल है। मुख्य सचिव कौन है, सुखबीर सिंह सांधु है। और महाधिवक्ता कौन है, सूर्य नारायण बाबुलकर हैं। तो इसे आप ऐसे नोट कर सकते हो। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे उत्तराखंड शौर्य सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है, ये बिल्कुल नोट कर लेना। और आपके मन में जो कन्फ्यूजन है ना, बिल्कुल यहीं पर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इससे 2 प्रश्न बनते हैं सेम टू सेम, पर आपके दिमाग में वो खिचड़ी पकड़ी होगी, तो बिल्कुल गलत करके नहीं आना है पटवारी के एग्जाम में। तो उत्तराखंड शौर्य सम्मान बोल रहा है भाई, उत्तराखंड शौर्य सम्मान 2022 किसे दिया गया है, उत्तराखंड शौर्य सम्मान 2022 किसे दिया गया है, तो वो दिया गया भाई धन सिंह रावत जी को। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत जी को मिला है, वर्तमान में शिक्षा मंत्री भी हैं, ये भी नोट कर लेना, ठीक है। क्या मिला है, उत्तराखंड शौर्य सम्मान पुरस्कार मिला, ठीक है। उत्तराखंड शौर्य सम्मान पुरस्कार बिल्कुल नोट कर लेना। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जो आपको मैं फैक्ट बताऊंगा ना, उसे भी अच्छे से नोट करना। उत्तराखंड शौर्य सम्मान 2022 मिले। अब भाई बोलेगा अगर आपको शौर्य सम्मान किसको मिला है, शौर्य सम्मान किसको मिला है 2022, ठीक है, शौर्य सम्मान 2022 किसको मिला है, ये पूछेगा ना अगर, तो ये मिला है भाई कैप्टन देवेश को मिला है, कैप्टन देवेश जी को मिला है। कैप्टन, ये भी नोट कर लेना, ठीक है, कैप्टन देवेश जी को मिला है। क्या मिला है, उन्हें शौर्य सम्मान मिला है। और उत्तराखंड शौर्य सम्मान के लिए मिला है, वो मिला है धन सिंह रावत जी को मिला है, ठीक है। उत्तराखंड शौर्य सम्मान धन सिंह रावत जी, शौर्य सम्मान हमारे कैप्टन देवेश जी। जो कैप्टन देवेश जी ना, ये हमारे पिथौरागढ़ से हैं, ठीक है, पिथौरागढ़ से इनको शौर्य सम्मान मिला है। तो ये नोट कर लेना, कंफ्यूजन है, मैंने कहा था ना कि इस वीडियो से बिल्कुल आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है ना, सारे के सारे यहाँ पर क्लियर हो जाएगी और आप बिल्कुल भी गलत करके नहीं आओगे। दोस्तों जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो भाई वीडियो को पहले लाइक कर दो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दो, अभी शेयर कर दो, ठीक है। फिर और जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ठीक है, महत्वपूर्ण वीडियो आती है आपके लिए। नेक्स्ट आपका दोस्तों, राज्य का पहला आर्थिक अपराध थाना कहाँ खोला गया, मैंने बताया था ना दोस्तों आपको कि पहला आर्थिक अपराध थाना कहाँ खोला गया है भाई, ये खोला गया आपका देहरादून में खोला गया, ठीक है। पहला आर्थिक अपराध मतलब आर्थिक मतलब पैसों से अगर कोई भी तरीके से अगर अपराध होगा तो ये कहाँ पर खोला गया भाई, ये खोला गया आपका देहरादून में खोला गया, ठीक है। पहला है भाई, उत्तराखंड का भी पहला है। तो जितने भी मैंने थाने बताए ना, सबको एक साथ नोट कर लेना, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी।
नेक्स्ट आपका देश में शहरी युवा बेरोजगारी उत्तराखंड का कौन सा स्थान है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि देश में शहरी युवा बेरोजगारी उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। जल्दी से आप इसका कमेंट में उत्तर बता सकते हो। तो इसका सही उत्तर है भाई आपका 6, ठीक है। कौन से स्थान पर भाई, 6ठे स्थान पर है देश में शहरी युवा बेरोजगारी में, ठीक है। देश में शहरी युवा बेरोजगारी, आपने देखा होगा बेरोजगारी भाई कितनी बढ़ चुकी है, शहर में भी इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, तो उसमें भाई हमारा उत्तराखंड भाई 6ठे स्थान पर आ गया है, 6ठे स्थान पर है। नेक्स्ट आपका मुख्यमंत्री जी द्वारा कितने लोगों को एचडीपी गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। क्या किया गया भाई, एचडीपी गोलकीपर अवार्ड, एसडीपी गोलकीपर, तो इससे कितने को सम्मानित किया गया है बिल्कुल आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन आपके 27 है, 24 है भाई, या आपका 30 है, या 26 है, ठीक है। जल्दी से इसे कमेंट बॉक्स में उत्तर बताओ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपको 27 लोगों को किया गया, ठीक है। क्या किया गया भाई, एचडीपी गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, 27 लोगों को किया गया है, बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों। बिल्कुल आपके लिए ये मैराथन क्लास है, बिना रुके आपकी क्लास चल रही है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना। नेक्स्ट है भाई, हाल ही में चर्चाओं में रही निजमुला घाटी राज्य के किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो निजमुला घाटी भाई कहाँ पर है, तो ये है आपके गोपेश्वर में है, बिल्कुल ध्यान देना, गोपेश्वर में है। दोस्तों ये वीडियो लंबी होगी, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है, क्योंकि मैराथन क्लास है, बिल्कुल लगातार चलने वाली है। तो परंतु दोस्तों आप इसे आधी आधी करके भी देख लेना, ठीक है। आधी अगर आज कर सकते हो और आधी इसको कल, पर पेपर से पहले जरूर पूरा देख के जाना, ठीक है। और पेपर के दिन भी इसे अगर आप देख सकते हो रात को, उसे जरूर देखना। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड की वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन से क्षेत्र से जीती है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष कौन है, पहले तो ये पूछेगा, और कौन से क्षेत्र है ये भी आपसे पूछेगा। तो रितु खंडूरी जी हमारे क्या है भाई, वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं। कौन से क्षेत्र है भाई, कोटद्वार, बिल्कुल इसे छाप लेना, कोटद्वार से है भाई, क्या है, कोटद्वार से हमारी जो विधानसभा अध्यक्ष है रितु खंडूरी जी का, वहाँ से वो विधायक हैं। दोस्तों जो रितु खंडूरी जी ने, वो प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष है, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष है उत्तराखंड की, ठीक है। मतलब पहली बार जो महिला बनी है विधानसभा अध्यक्ष, वो रितु खंडूरी जी हैं, ये ध्यान, महिला में, ठीक है, महिला में, ये ध्यान देना, ठीक है। और दोस्तों आपको बताना है कि जो उत्तराखंड के पहले हमारे कौन थे विधानसभा अध्यक्ष थे, कमेंट बॉक्स में जल्दी से छापो। और उत्तराखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे और उत्तराखंड के पहले निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन हैं, दोनों आपको बिल्कुल छापने हैं। तो दोस्तों पहले जो थे आपके, वो थे आपके प्रकाश पंत थे, ठीक है। पहले अगर बोलेगा विधानसभा अध्यक्ष कौन था, प्रकाश पंत आ सकता है। और दूसरे कौन थे आपके, दूसरे बोलेगा या निर्वाचित बोलेगा तो वो थे आपके यशपाल आर्य। कौन थे भाई, यशपाल आर्य थे, ठीक है। दोनों नोट कर लेना, दोनों आ सकता है। नेक्स्ट है आपका पुष्कर सिंह धामी जी ने किस विधानसभा से उपचुनाव में 15,000 से अधिक वोटों से जीता नया कीर्तिमान रचा है, ठीक है। तो दोस्तों ये बता रहा है कि आपको पुष्कर सिंह धामी जी ने किस विधानसभा से उपचुनाव में 55,000 से अधिक वोटों से जीता नया कीर्तिमान रचा है, ठीक है। आपको पता होगा कि 2 बार चुनाव हुए थे, ठीक है। एक बार आपके जो चुनाव हुए थे उसमें जो थे हमारे मुख्यमंत्री जी थे वो हार गए थे, ठीक है। वो खटीमा से लड़े थे, अपने क्षेत्र से लड़े थे, वहाँ से वो हार गए थे, ठीक है। फिर आपको क्या होता है कि अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है कुछ 6 महीने के अंदर, ठीक है, 6 महीने के अंदर कोई भी मतलब विधायक से कहीं ना किसी क्षेत्र से जीतना पड़ता है, ठीक है। विधायक से किसी क्षेत्र से जीतना पड़ता है, तो इनके लिए क्या होता है, दोबारा से उपचुनाव होते हैं। तो उपचुनाव कहाँ से हुए थे भाई, चंपावत से हुए थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 महीने के अंदर विधानसभा की सदस्यता लेनी पड़ती है, ये नोट कर लेना। ये प्रश्न भी आ सकता है पॉलिटी के हिसाब से। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, हाल ही में किस नेशनल पार्क में आर्किड प्रजाति का पीला यूलोफिया पौधा मिला है, क्या मिला है भाई, आर्किड प्रजाति का है, और क्या है भाई, पीलो यूलोफिया कहाँ मिला है, तो ये मिला है भाई आपके कॉर्बेट में मिला है, क्या मिला है, कॉर्बेट में मिला है, पीला यूलोफिया पौधा मिला है, पीला यूलोफिया पौधा मिला है, ठीक है, ये नोट कर लेना। नेक्स्ट आपका यहाँ पर भारत का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे अच्छे से नोट कर लेना। पहला मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया, देखो भारत का पहला है, तो भारत का पहला है भाई, तो आएगा जरूर, ठीक है, ये नोट कर लेना। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये आपको पता होगा, तो ये खोया है भाई आपका नैनीताल में, ठीक है, एरीज में, एरीज पता है ना, एरीज आर्यभट्ट प्रक्षेपण संस्थान। दोस्तों इसका स्थापना कब हुई थी, जल्दी से आप कमेंट में बताओ, ठीक है। ये उत्तर आपको बताना है कि एरीज की स्थापना कब हुई थी, नैनीताल में ये स्थापित किया गया है। देवस्थल जगह है ना, वहाँ पर किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपको, उत्तराखंड फूड ग्रेन एटीएम योजना शुरू करने वाला देश का कौन सा राज्य बन चुका है, ठीक है। उत्तराखंड फूड ग्रेन एटीएम योजना शुरू करने वाला कौन सा राज्य बन चुका है, उत्तराखंड, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपका तीसरा राज्य बन चुका है, क्या बन चुका है, उत्तराखंड फूड ग्रेन एटीएम योजना शुरू करने वाला तीसरा राज्य बन चुका है, ठीक है, ये नोट कर लेना, एग्जाम में बनेगा। नेक्स्ट है दोस्तों
हाल ही में गुंजन डंगवाल का सड़क हादसे में निधन हो गया है, उनका संबंध था। तो दोस्तों गुंजन डंगवाल जी का निधन हो गया है और इनका जो संबंध है भाई वो है आपका संगीतकार। क्या थे? संगीतकार थे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। टिहरी क्षेत्र से, ठीक है, टिहरी से संबंधित है। कहाँ है भाई? टिहरी से संबंधित है। किनका? गुंजन डगवाल जी का। क्या है भाई? संगीतकार हैं, आ सकते हैं क्योंकि हाल ही में इनका निधन हुआ है, ठीक है, काफ़ी दुख की बात है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में योग विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार उत्तराखंड के किस सम्मान को दिया गया? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर यहाँ पर सही हो जाएगा, द डिवाइन लाइफ सोसाइटी। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका, वर्ष 2022 में 23वें यूथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, 23वें यूथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता, ये नोट कर लेना, ठीक है। क्या बोला है? 23वें यूथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता, ठीक है, 23वें है यूथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता, तो ये किया गया है उत्तराखंड में, बिल्कुल इसे भी छाप लेना, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को ललित कला अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्या मिला भाई? ये पूछेगा डायरेक्ट कि ललित अकादमी पुरस्कार किसे मिला है, तो वो मिला है कुसुम पांडे जी को। किसको मिला है? कुसुम पांडे जी को मिला है ललित अकादमी पुरस्कार मिला है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में चर्चित वैसी जल विद्युत परियोजना की क्षमता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, बिल्कुल आपको यहाँ पर समझाता हूँ। तो क्या बोला भाई? वैसी जल विद्युत परियोजना क्या है? ऐसे ही पूछ सकता है कि, ऐसा पूछेगा, देखो वैसी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है, तो ये बनी है भाई आपकी यमुना नदी पर, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। कितनी मेगावाट की है? ये है भाई 120 मेगावाट की है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पढ़ा होगा ना उत्तराखंड, वो आपका चैप्टर है परीक्षावाणी में, ठीक है, परीक्षावाणी में चैप्टर है ऊर्जा वाला जो चैप्टर है, उसमें जो परियोजना दे रखी है, ठीक है, तो उसमें आपका वैसी जल विद्युत परियोजना दे रखी है, तो उसको पढ़ के जाना, क्योंकि ये प्रश्न बनेगा। 120 मेगावाट की है, ठीक है। दोस्तों क्यों बनेगा? क्योंकि देखो आपने देखा होगा कि लोहारी गाँव था, ठीक है, जो लोहारी गाँव था वो डूब गया है, किसके चक्कर में? वो वैसी जल विद्युत, इसकी वजह से क्या होता है, उस गांव को डुबाया गया था, ठीक है। तो 120 मेगावाट की है, तो इस वजह से ही चर्चा में था, तो ये बन सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में पिथौरागढ़ की जनपद में मिली गुफा का नाम दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों पिथौरागढ़ में जनपद में एक गुफा मिली है, तो इसका नाम है भाई महाकालेश्वर। क्या नाम है भाई? महाकालेश्वर है, ठीक है, महाकालेश्वर है। और आपको बताना है कि पाताल भुवनेश्वर भाई कहाँ पर है, जल्दी से कमेंट में बताओ, पाताल भुवनेश्वर कहाँ पर है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में सुरकंडा देवी मंदिर के लिए रोपवे सेवा की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, छाप लेना से, ठीक है। भाई सुरकंडा देवी मंदिर में भी रोपवे का उद्घाटन हो चुका है, ठीक है। भाई कब हुआ था? ये हुआ था आपका 21 अप्रैल, 22 अप्रैल मत करना भाई, क्या है भाई 21 अप्रैल, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर हाल ही में मिस उत्तराखंड 2022 प्रतियोगिता किसने जीती है? ठीक है, मिस उत्तराखंड 2022 प्रतियोगिता किसने जीती? तो ये इसमें जो जीती है वही गुंजन कुमार जीती है, गुंजन कुमार जीती है। कहाँ संबंध है इनका? कौन से जनपद से संबंध है? चंपावत से इनका संबंध है, ठीक है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर आपका 2022 में राज्य के कितनी ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कितनी ग्राम पंचायतों को किया गया है? जल्दी से इसका उत्तर आप कमेंट में बताओ। तो इसका सही उत्तर है आपका 5, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तराखंड हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, उत्तराखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट 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 है, ठीक है। तो ये किया गया भाई विवेक भारती शर्मा को, विवेक भारती शर्मा जी को किया गया है। क्या किया गया भाई? रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किया गया है। दोस्तों आप सोच रहे हो कि हमें ये याद कैसे होगा? अरे ये बार बार पढ़ो तो अपने आप ही याद हो जाएगा। तो रजिस्ट्रार जनरल किसे नियुक्त किया गया? वो किया गया विवेक भारती शर्मा जी को किया गया है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में राज्य की किस महिला मुक्केबाज ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में गोल्ड मेडल जीता है? ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना है। क्या बोला? महिला मुक्केबाजी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी इसको भी याद कर लेना, यूनिवर्सिटी, ठीक है। और महिला मुक्केबाजी भाई किसने जीता है? शोभा कोहली जी ने जीता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर छाप लेना, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाए, ठीक है। मुक्केबाजी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, मुक्केबाजी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2022 में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, तो शोभा कोहली जी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका आपका उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंपॉर्टेंट है भाई, उत्तराखंड कांग्रेस के जो है ना नए प्रदेश कौन बने हैं? तो वो बने करण मेहरा जी बने, करण मेहरा जी बने। क्या बने? प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। कहाँ के भाई? उत्तराखंड कांग्रेस के तो हैं ही, तो प्रदेश अध्यक्ष इनको बनाया गया। नेक्स्ट है भैया आपका उत्तराखंड पुलिस द्वारा एक बार फिर से ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया है, वह है
मैंने बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में कि भाई मर्यादा जो किया गया ना, ऑपरेशन मर्यादा किसके लिए शुरू किया गया है? ये किया गया भाई धार्मिक तीर्थ स्थलों में मर्यादा और स्वच्छता बनाने के लिए। मतलब पुलिस बोलते नहीं है कि भाई मर्यादा में रहो, गंदगी मत करो, यहाँ पर मर्यादा में रहो, तो इसलिए भाई ये किया गया है धार्मिक तीर्थ स्थलों में मर्यादा और स्वच्छता बनाने के लिए किया गया। किसने किया भाई? उत्तराखंड पुलिस ने किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में वन अनुसंधान की नई निदेशक बनी है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। ठीक है, जो आपका FRI है ना, FRI की नई निदेशक बनी है, तो वो बनी है आपकी डॉक्टर रेणु सिंह। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की लक्ष्य प्राप्त करने में उत्तराखंड का कौन सा जिला अव्वल रहा? ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कौन भाई टॉप पे रहा? ये रहा आपका देहरादून। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से आप इसका कमेंट में उत्तर बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब शुरू की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब शुरू की थी? जल्दी से आप बताओ इसका उत्तर। ठीक है, जल्दी से कमेंट में इसका उत्तर बताओ पहले। ठीक है, फिर मैं बताऊँगा आपको। दोस्तों ये जो शुरू की गई है भाई, वो की गई 1 जनवरी 2017 से। कब से शुरू की गई? 1 जनवरी 2017 से शुरू की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की गई थी। छाप लेना, एग्जाम में दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड राज्य सरकार ने किस जिले में हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, तो ठीक है, उसको आप कन्फ्यूजन करते हो तो बिल्कुल यहाँ पर छाप लेना, उसको भी दिमाग में। क्या बोल रहा है कि हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनेगा उत्तराखंड में? हाईटेक मधुमक्खी पालन, ध्यान से देना है। ठीक है, पालन प्रशिक्षण केंद्र, केंद्र मतलब एक सेंटर बनाया जा रहा है। ठीक है, मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र सेंटर बनाया जा रहा है, तो वो बनाया जा रहा है आपका चंपावत में। कहाँ बनाया जा रहा है? चंपावत में बनाया जा रहा है। और क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा, ठीक है, मधुमक्खी महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव बनाया जा रहा है भाई, वो कहाँ बनाया जा रहा है? महोत्सव। ठीक है, अगर महोत्सव आ गया ना भाई, वो है आपका हल्द्वानी में। ठीक है, नोट कर लेना, कहाँ आपका? हल्द्वानी में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हल्द्वानी ऑप्शन में था तो आप गलत कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हाईटेक मधुमक्खी पालन केंद्र बनेगा चंपावत, और तेरा आपका मधुमक्खी महोत्सव बनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय, वो बनाया जाएगा हल्द्वानी में। दोनों तरीके से नोट कर लेना। नेक्स्ट है आपका हाल ही में मशहूर चित्रकार मोहम्मद सलीम का निधन हुआ है, कौन से जिले से संबंधित? ठीक है, मोहम्मद सलीम कौन से जिले से संबंधित है? ये जो थे एक चित्रकार थे, ये नोट कर लेना है। ठीक है, एक प्रश्न ये होगा। दूसरा प्रश्न बनेगा कहाँ से थे? तो भाई अल्मोड़ा से थे, अल्मोड़ा से इनका संबंध था। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड में पहली बार क्रोकोडाइल सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आने वाले एग्जाम में बिल्कुल आएगा कि भाई क्रोकोडाइल सफारी कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया खटीमा में। ठीक है, कहाँ किया है? खटीमा में किया गया है, पहली क्रोकोडाइल सफारी का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है 2021 रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, बाघों की कुल संख्या कितनी है 2021 के अनुसार? तो बाघों की संख्या बचे, वो कितने ऑप्शन दिए आपको क्लोज? ठीक है, 498 भाई, 424 है, 442 है, या 422 है? तो ये जो है ऑप्शन सी 442 है। कितनी है बाघों की कुल संख्या? 442 है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से देखो, आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पर है, किस स्टेट में है। ठीक है, अगर आएगा ना किस स्टेट में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है, मध्य प्रदेश। भाई कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये ध्यान देना। अगर पूछेगा किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है, भाई कॉर्बेट है अपना। ठीक है, अपना कॉर्बेट जो है वो नंबर 1 पे है सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या में। ठीक है, अगर ये आएगा, ठीक है, राज्य आएगा मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय उद्यान आएगा तो कॉर्बेट। नेक्स्ट है दोस्तों आपका बाघों की संख्या में उत्तराखंड देश में कौन से स्थान पर है? ठीक है, तो बाघों की संख्या में भाई उत्तराखंड जो है वो आपका 3रे स्थान पर है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर हाल ही में 2022 का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। ठीक है, आपका बाल साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला है 2022 में, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। ठीक है, ये है भाई देवेंद्र मेवाड़ी जी को मिला। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही मिला है, बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जो मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, क्योंकि देवेंद्र मेवाड़ी जी ने ये उत्तराखंड से हैं, और जबकि इन्हें मिला बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये जो है आपका नेशनल लेवल पे होता है, तो ये ध्यान देना, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपका उद्यमी खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत राज्य के 8 से 14 वर्ष तक खिलाड़ियों के लिए प्रति माह छात्रवृत्ति होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कब शुरू की गई है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। कौन से वर्ष के लिए शुरू की गई, ये भी आएगा। और छात्रवृत्ति दी जाती है इसमें 1500 रुपये। ठीक है, ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन क्या बनेगा मैं आपको बताता हूँ। कब शुरू की गई थी? 29 अगस्त को शुरू की गई है, ये ध्यान देना। ठीक है, दूसरी बात क्या शुरू की गई है, कौन से वर्ग के लिए शुरू की है? 8 से 14 वर्ष के लिए। ठीक है, मतलब 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शुरू की गई है। ठीक है, कितनी मिलती है भाई इसमें छात्रवृत्ति? 1500 रुपये प्रति माह मिलती है, ये भी नोट कर लेना।
नेक्स्ट है भाई, किस राज्य में दूध प्रोत्साहन योजना शुरू की गई? दूध प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, तो ये की गई भाई उत्तराखंड में की गई है, ठीक है, उत्तराखंड में की गई है। कब की गई है? उत्तराखंड में की गई है, दूध प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। कब की गई थी भाई? ये की गई 8 दिसंबर 2021 को, नोट कर लेना, ठीक है। 8 दिसंबर 2021 को की गई थी, दूध प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी। और 8 दिसंबर 2021 से मुझे एक चीज़ और याद आ रहा है भाई, यहाँ पर क्या हुआ था, जो हमारे बिपिन रावत जी थे उनका निधन हुआ था। कब हुआ था? 8 दिसंबर 2021 को हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों डेट बिल्कुल ऐसे याद कर लेनी है, 8 दिसंबर 2021 को बिपिन रावत जी का निधन हुआ था, ठीक है, ठीक है। हेलीकॉप्टर से इनका क्या होता है, निधन हुआ था, वो क्रैश हो गया था तमिलनाडु के कुन्नूर में, ये ध्यान आपको देना है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में गढ़वाल विश्वविद्यालय के 5 शोध छात्रों द्वारा एक क्षुद्र ग्रह खोजा गया है, उसका नाम क्या है? क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। तो इसका ऑप्शन है आपका P11NYA, ठीक है, P11NYIA ऐसे ही आएगा, तो बिल्कुल छाप लेना। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर वर्ष 2022 में उत्तराखंड के कितने व्यक्ति को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये प्रश्न बिल्कुल छपने वाला एग्जाम में, ठीक है, आने वाला एग्जाम में पक्का है 100%, ठीक है, ध्यान देना। जो पद्म पुरस्कार दिए गए भाई 2022 में कितने व्यक्ति को दिए गए? तो वो दिए गए उत्तराखंड के 4 व्यक्ति को दिया गया भाई। कितने व्यक्ति को दिए गए? 4 व्यक्ति को दिया गया है। मतलब जो हमारे जो पुरस्कार मिलते हैं ना, पद्म पुरस्कार मिलते हैं, ठीक है, पद्मश्री मिलता है, पद्म विभूषण मिलता है और आपका पद्म भूषण मिलता है। तो इसमें से उत्तराखंड के 4 लोगों को दिए गए, ठीक है, 4 लोगों को दिए गए। उनके नाम मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। सबसे पहले भाई पद्म विभूषण मिला गया, सबसे बड़ा सम्मान मिला गया भाई पद्म विभूषण, ठीक है। पद्म विभूषण किसे मिला गया? तो ये मिला गया आपका बिपिन रावत जी को दिए गए, ठीक है, बिपिन रावत जी को दिए गए, ये ध्यान देना, ठीक है। और 3 जनों को हमारे क्या मिला? पद्मश्री मिला। एक को मिला है पद्म विभूषण बिपिन रावत जी को, और 3 को मिला है पद्मश्री, ठीक है। उन 3 के नाम है भाई वंदना कटारिया, ध्यान देना, ठीक है, वंदना कटारिया जो हमारे हरिद्वार से इनका संबंध है, ठीक है, ये ध्यान देना, वंदना कटारिया, ठीक है। दूसरा है बसंती देवी, ठीक है, बसंती देवी हो जाएगा, 3 हो गए, ठीक है। चौथा जो है आपका माधुरी बर्तवाल, ठीक है, माधुरी बर्थवाल हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना। 3 को पद्मश्री मिला है और 1 को मिला है पद्म विभूषण, ठीक है, ये बिल्कुल नोट कर लेना, 4 एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। कैलाश भट्ट का निधन मार्च 2022 में हो गया था, ठीक है, ये क्या है भाई? कैलाश भट्ट का संबंध किससे है? बिल्कुल आपको यहीं पर इसको जल्दी से बताना है, जल्दी से आप इसको कमेंट में उत्तर बताओ, कैलाश भट्ट का संबंध किससे है? तो भाई कैलाश भट्ट जी थे वो लोक कला से संबंधित थे, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 2022 में गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर होने वाली परेड में इस बार देवभूमि उत्तराखंड की कौन सी झांकी होगी? मतलब बताना है कि उत्तराखंड 2022 में कौन सी झांकी होगी 2022 में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आने वाला प्रश्न है, एग्जाम में जरूर आएगा। तो ये जो झांकी थी वो थी डोबरा चाटी पुल, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड का 9वां नगर निगम का दर्जा किसे दिया गया है? ठीक है, उत्तराखंड का 9वां निगम का दर्जा किसे दिया गया है? हाल ही में दिया गया, मतलब 1 साल हो गया, ठीक है, पर ये प्रश्न जरूर आएगा। तो ये दिया गया श्रीनगर को, ठीक है, डेट भी याद कर लो भाई, 31 दिसंबर 2021, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, किसने नेपाल में आयोजित 5वीं इंडो नेपाल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? क्या जीता है भाई? ध्यान देना कि 5वीं इंडो नेपाल, ठीक है, इंडो नेपाल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है भाई, स्वर्ण पदक जीता है, तो यहाँ प्रश्न बनने की संभावना बिल्कुल अधिक है, ठीक है। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, संगीता किरोला ने जीता है, ठीक है, संगीता किरोला ने जीता है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट आपका बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन किस जनपद से हैं? भाई लक्ष्य सेन का संबंध है आपका अल्मोड़ा से, आपको पता होगा, बिल्कुल इसे नोट कर लेना, ठीक है, प्रश्न आएगा। नेक्स्ट आपका 8 अप्रैल 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित राज्य सचिवालय में भ्रष्टाचार रोधी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया, ठीक है। तो दोस्तों इसका आपका नंबर क्या है, ठीक है, ये बताना आपको। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपका कि भ्रष्टाचार रोधी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया, काफ़ी चर्चा में है, तो ये प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल है। तो इसका भाई आपका नंबर है 1064, ठीक है, 1064 अगर आप कॉल करोगे ना, तो आपको किसी के बारे में अगर कोई जानकारी देनी है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, तो बिल्कुल उसकी शिकायत यहाँ पर दर्ज कर सकते हो और तुरंत बिल्कुल यहाँ पर एक्शन लिया जाता है, ये नोट कर लेना। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तराखंड के वित्त मंत्री कौन हैं? तो उत्तराखंड के जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं भाई वो हैं यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भाई वित्त मंत्री कौन है? प्रेमचंद अग्रवाल हैं। कौन है? प्रेमचंद अग्रवाल हैं, ध्यान देना, ठीक है, अग्रवाल है, ये ध्यान में देना, ठीक है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैंने जो था वर्तमान में कौन किस पद पे है, मैंने उसकी वीडियो बना रखी है, तो बिल्कुल कमेंट में जाके आप उसका लिंक देख सकते हो और उस वीडियो को जरूर देखना, वो वीडियो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल 2 नंबर आपके बनाने वाली वीडियो है, तो ये ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट आपका, हाल ही में उत्तराखंड में 8 ताल वाली, ठीक है, 8 तल वाली गुफा की खोज की गई भाई, ये कहाँ पे की गई? तो ये की गई भाई गंगोली हाट में, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है, 8 तल वाली गुफा
आठतल वाली गुफा कहाँ की गई है? गंगोली हाट में की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, कृषि कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? कृषि कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया भाई उधम सिंह नगर में। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, कृषि कुंभ मेला, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना। एक प्रश्न इससे और बनता है। ठीक है, रबी कृषि, ठीक है, रबी कृषि महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, रबी कृषि महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? ये प्रश्न आएगा ना, तो इसका भाई आपका हरिद्वार हो जाएगा। कहाँ पर होगा? हरिद्वार में किया गया। ठीक है, हरिद्वार में किया गया है, रबी कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है? ठीक है, तो हाल ही में जो किया गया वो किया गया आपका बग्वाल मेले को। ठीक है, बग्वाल मेले को क्या किया गया भाई? राजकीय मेला घोषित किया गया। दोस्तों बहुत सारे मेले को आपका राजकीय मेले घोषित किया जाता है। ठीक है, परंतु किसी को भी मतलब पक्का नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हाल ही में जो किया गया बग्वाल मेले को किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य के किस जिले में किसान कामदानी नींबू की खेती करेंगे? ठीक है, तो भाई कामदानी जो नींबू की खेती करेंगे वो करेंगे आपके नैनीताल में। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नींबू की खेती कहाँ करेंगे भाई? वो करेंगे आपके नैनीताल में करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस शहर में शैवाल की दुर्लभ प्रजाति, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना है। ठीक है, सूडो बहलिबिया की खोज की गई। ठीक है, क्या नाम है भाई? इसका नाम है सूडो बोहलिबिया की खोज की गई दुर्लभ प्रजाति की। तो ये की गई भाई आपके बद्रीनाथ में। ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, एक प्रजाति है, इसकी खोज यहाँ पर की गई है। तो दोस्तों जल्दी से आप अपना कमेंट में उत्तर जरूर बताना। ठीक है, और आपके कितने करंट अफेयर्स में सही हो रहे हैं? ठीक है, अगर आपका इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स यहाँ पर सही हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि 150 प्लस करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपके इसमें से 100 से ज़्यादा, ठीक है, 120-30 करंट अफेयर्स भी सही हो रहे हैं, तो बिल्कुल आप अच्छी तैयारी में हो। नेक्स्ट आपका बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड के लेखक कौन है? ठीक है, तो बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स के जो भाई लेखक हैं वो है आपके आराधना जौहरी। और दोस्तों आपको कैसे याद करना है, बिल्कुल से आसान से समझना है। ठीक है, देखो टेम्पल बोला, टेम्पल माने क्या होता है? मंदिर होता है भाई, मंदिर होता है। क्या होता है? मंदिर। और मंदिर में हम क्या करते हैं भाई? वो करते हैं आपका आराधना पूजा करते हैं। ठीक है, परंतु दोस्तों यहाँ पर देखो आराधना यहाँ पर भी दिया है, तो दोस्तों आपको क्या करना है? जौहरी याद करना, बस जौहरी को ध्यान रखना, आराधना जौहरी, आराधना जौहरी। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य कब तक रखा गया है? भाई ये रखा गया आपका 2025 तक। बिल्कुल आसान उत्तर है, और आने वाला प्रश्न है कि ड्रग्स भूमि देवभूमि कब रखा गया है? भाई ये रखा गया 2025 तक रखा गया है। नेक्स्ट है, देश की पहली टरबाइन रबर की स्थापना कहाँ पर की गई है? क्या है भाई? पहली टरबाइन रबर की स्थापना की गई। ठीक है, ये की गई भाई आपकी टिहरी बांध परियोजना में। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या है भाई? पहली टरबाइन रबर की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में जल जीवन मिशन के तहत पिंडारी ग्लेशियर को किस बरसाती नदी से जोड़ा जा रहा है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रश्न आएगा ना आपको, मतलब प्रश्न को घुमा के ही पूछ सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना कि कोसी से किस नदी को जोड़ा जा रहा है? पिंडारी को। पिंडारी को किस नदी से जोड़ा जा रहा है? कोसी को। ये ध्यान रखना है, तो इसका हो जाएगा आपका कोसी नदी। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, पिंडारी से इसको जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर भारतीय नौसेना ने अपने नए युद्धपोत का नाम उत्तराखंड से किस पर्वत के नाम पर रखा है? दोस्तों ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसे यहीं पर बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दूनागिरी ग्लेशियर के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री धामी द्वारा किस स्थान पर राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन किया? पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया भाई रुड़की में। क्या किया गया? रुड़की में किया गया। ऐसे ध्यान रखना कि भाई रुड़की में भाई आपका क्या है भाई? आईआईटी रुड़की है, तो पहली ड्रोन फैक्ट्री भी कहाँ पर होगी भाई? रुड़की में ही होगी। तो इस तरीके से ध्यान रख लेना, आपको ध्यान में आ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य का पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ठीक है, एम्स सेंटर भाई कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जल्दी से इसका आप उत्तर बताओ। तो इसका सही उत्तर आपका किच्छा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में ग्राम विकास एवं कल्याण आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों आपका यहाँ पर रिवीजन हो रहा होगा। ठीक है, तो जल्दी से आप अपना उत्तर कमेंट में बता दो भाई कि इसका ग्राम विकास पलायन आयोग का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपके पलायन आयोग योजना, बिल्कुल क्लोज ऑप्शन है, पलायन स्मृति योजना, पलायन निवारण योजना, या पलायन वृद्धि आयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पलायन निवारण आयोग। बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। पलायन का हमें क्या करना है भाई? निवारण ही तो करना है, तो निवारण यहाँ पर सही बैठ जाएगा। ठीक है, पलायन का क्या करना है? निवारण ही करना है। और दोस्तों पलायन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2016 में की थी। बिल्कुल इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट है आपका राज्य कृषि विभाग पतंजलि द्वारा विकसित किस ऐप का प्रदेश में उपयोग करेगी? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आप इसमें कंफ्यूजन हो गए कि पतंजलि द्वारा एक विकसित ऐप किया गया। ठीक है, तो उसका उपयोग करेगी प्रदेश सरकार जो हमारी। ठीक है, तो भाई उस ऐप का नाम क्या है? तो आप सोचते हो कि भाई उसका नाम तो पतंजलि ऐप ही होगा ना, पर पतंजलि ऐप नहीं है भाई, उसका नाम जो है हरित क्रांति ऐप है। ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन करेगी? प्रदेश सरकार करेगी। किसने विकसित किया गया? पतंजलि ऐप ने किया गया। ठीक है, सॉरी पतंजलि ने किया गया, हरित क्रांति ऐप हो जाएगा। नेक्स्ट है,
प्रदेश को स्पोर्ट्स स्टेट बनाने के लिए राज्य सरकार ने किस नाम से योजना शुरू की गई है, ठीक है। मतलब प्रदेश को भाई क्या बनाना है, स्पोर्ट्स स्टेट बनाना है। उत्तराखंड से बहुत सारे हमारे महान खिलाड़ी वो भाई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे लेवल पे हैं, जैसे लक्ष्य सेन हो गए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि भाई स्पोर्ट्स स्टेट बनाने के लिए हमारे जो उत्तराखंड मुख्यमंत्री ने कौन सी योजना शुरू की गई, तो वो की गई है भाई स्वच्छ युवा और स्वस्थ युवा, सॉरी स्वस्थ उत्तराखंड, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। 9 से 15 अगस्त के मध्य किस पार्टी द्वारा भारत छोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया, ठीक है। 9 से 15 अगस्त के मध्य आपने सुना होगा दोस्तों ये क्वेश्चन, किस पार्टी द्वारा भारत छोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया, तो ये किया गया भाई कांग्रेस पार्टी ने। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में बंदरपुर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, दोस्तों ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना, ठीक है। हमारी जो भाई बंदरपुर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है काला नाग, ठीक है। इसको फतेह किसने किया भाई, ये बिल्कुल ध्यान रखना भाई। काला नाग को जो फतेह किया ना वो क्या है, केदार गंगा जी ने, ठीक है। केदार कोरंगा जी ने, केदार कोरंगा, क से काला नाग और के से केदार कोरंगा, ऐसे नोट कर लेना, ठीक है। और इसकी ऊंचाई ना बहुत याद कर लेना, ये एग्जाम में आएगा, ठीक है। काला नाग की ऊंचाई कितनी है, 6387 मीटर, ये आ सकता है। और ये कहाँ पर है भाई, ये है आपका उत्तरकाशी में, बंदरपुर उत्तरकाशी में, तो ये नोट कर लेना। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, हाल ही में मुख्यमंत्री जी द्वारा किस मंदिर को 5वां धाम बनाने की घोषणा की गई, भाई 5वां धाम किसको बनाया जाएगा, तो इसको भाई की गई है, वो की गई है जागेश्वर धाम को, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। पिरान क्लियर है, उसको भी भाई 5वां धाम बनाने की घोषणा की गई, तो ऐसे घोषणा होती रहती है, तो ये ज़्यादा इतना महत्वपूर्ण नहीं बनता आपकी दृष्टि से। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा के लिए कब शांतिपूर्ण मतदान पूरा हुआ, ठीक है। कब भाई शांतिपूर्ण मतदान पूरा हुआ, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हुआ था भाई 14 फरवरी 2022 को, 14 फरवरी 2022 को क्या हुआ था, 5वीं विधानसभा के लिए शांतिपूर्ण मतदान हुए थे। नेक्स्ट है भाई, हाल ही में किसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कंफ्यूजन मत होना, राष्ट्रीय बाल अनुराग रमोला को मिला है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन का योगदान कितना प्रतिशत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान देना। तो भाई जो आपका पूछ रहे हैं ना, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में, ठीक है, जो उत्तराखंड की जीडीपी में पर्यटन का कितना योगदान है, तो वो है आपका 15.45%, बिल्कुल नोट कर लेना, 15.45% है, क्या है, पर्यटन का योगदान पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, राज्य में किसान महोत्सव कब आयोजित किया गया है, राज्य में भाई किसान महोत्सव कब आयोजित किया है, बिल्कुल इसका जल्दी से सही उत्तर आप बताओ, ठीक है। तो ये क्या गया भाई 22 फरवरी 2022 को, ठीक है। 22 कैसे याद करना है, 22 और 22 को क्या गया भाई, किसान महोत्सव किया गया 22 और 22 को, ठीक है, ऐसे नोट कर लेना। नेक्स्ट है भाई, हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसको से नोट कर लेना, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है हाल ही में उत्तराखंड की, वो बनाया गया आपका ऋषभ पंत को, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऋषभ पंत जी को बनाया गया है। आपको पता होगा कि 30 दिसंबर को ऋषभ पंत जी का क्या हो गया था, कार एक्सीडेंट हो गया था, कहाँ पर भाई, रुड़की में हुआ था, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखोगे ना आप कि बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर अलग अलग क्षेत्र में होते हैं। देखो पर्यटन में अगर बोलोगे ना कौन है ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड का, वो है आपका प्रसून जोशी, ये नोट कर लेना, प्रसून जोशी क्या पर्यटन में है भाई। अगर बोलेगा महिला सशक्तिकरण, उसमें आपके भाई कौन है, वो है वंदना कटारे जी, ठीक है, ये ध्यान देना। नेक्स्ट है दोस्तों, SCRT के कला सम्मान से उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना, ठीक है। SCRT के कला सम्मान से उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया भाई 17 शिक्षकों को, ठीक है, 17 शिक्षकों को किया गया। उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को किया गया, 17 शिक्षकों को किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित पुस्तक अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी रचना है, तो दोस्तों ये जो है भाई आपके रस्किन बॉन्ड जी की रचना है, ध्यान देना, ठीक है। पुस्तक का नाम याद करना, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है भाई आपका, 68वें राष्ट्रीय पुरस्कार में भारत फिल्मी फ्रेंडली पुरस्कार किसे प्राप्त किया गया, दोस्तों ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या मिला है भाई, भारत फिल्मी फ्रेंडली, ठीक है, जो मतलब फिल्म में फ्रेंडली है, ठीक है भाई, ये मिला है भाई आपको उत्तराखंड को। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत नवचार सूचकांक 2022 में पहाड़ी राज्यों की क्रम में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है, ठीक है, पहाड़ी के राज्यों की क्रम में कौन से स्थान पर है, ये आपको जल्दी से बताना है। तो इसमें भाई आपका दूसरे स्थान पर है, ठीक है, दूसरे स्थान पर है, ये ध्यान देगा। भारतीय नवाचार सूचकांक 2021 बोल रहा है आपसे, ठीक है, दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है भाई, देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट तेलंगाना में शुरू किया गया है, किसने शुरू किया, मतलब तो भाई ये किया गया था आपका NTPC ने किया था, किसने किया, NTPC ने किया, ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट भाई, हाल ही में जारी स्टार्टअप रैंकिंग की लीडर कैटेगरी में उत्तराखंड कौन से पायदान पे है, इसे भी आप जरूर नोट करना, एग्जाम में बनेगा। क्या बोला भाई, आपकी स्टार्टअप रैंकिंग की लीडर कैटेगरी में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति कब से लागू हुई है, दोस्तों यहाँ से एक पॉइंट और महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है भाई, वो आपका उत्तराखंड ही है, ठीक है भाई। इसने कब लागू की थी, डेट पूछ रहे हैं आपसे, तो 12 जुलाई 2022। नेक्स्ट है,
हाल ही में शिवनाकोट का प्राचीन नौला राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है। यह किस जिले में है? इससे भी बिल्कुल नोट कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। शिवनाकोट ध्यान है, शिवनाकोट कहाँ है भाई? अल्मोड़ा में है। हाल ही में श्रीदेव सुमन की 38वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई थी? तो भाई ये मनाई गई थी, आसान सा उत्तर है, 25 जुलाई को मनाई गई थी। बिल्कुल ध्यान देना। तो दोस्तों ये थी आपकी 2021 से 2022 की पूरा करंट अफेयर्स का निचोड़, ठीक है, मैराथन क्लास। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी कमेंट करके जो बताएं, और वीडियो को लाइक करें। जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो भाई चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि महत्वपूर्ण वीडियो आती ही रहती है। और दोस्तों ये करंट अफेयर्स ना आपके लिए बिल्कुल इनफ है, मतलब अगर आपने इतनी करंट अफेयर्स पढ़ ली ना तो बिल्कुल आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। दोस्तों आप जो है नेशनल करंट अफेयर्स की वीडियो भी हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने वो भी कराई है। और हमारे भारत में वर्तमान में कौन है तो उसको भी ध्यान से जरूर देखना, ठीक है, आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें और पटवारी का एग्जाम बिल्कुल अच्छे से देना।